हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे कृष्ण कथामृत में। तो जो भी भक्तजन हमें जिस साधन से भी देख रहे हैं, चाहे वो यहाँ पर उपस्थित हैं या टीवी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावेदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरहत्से नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रिये। यं ब्रह्मवरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्त्वै वेदै सङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यानवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः-सुरसुरगणा। देवयः तस्मै नमः, देवयः तस्मै नमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो हम भगवान की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। गत कुछ दिवसों में हमने भगवान की कुछ बाल लीलाओं का श्रवण किया। दामोदर लीला, भगवान के द्वारा वत्सासुर
बकासुर का वध होना, भगवान की जो ये लीलाएं हैं, भगवान की लीलाओं को हम पास टाइम्स कहते हैं, कृष्णा's पास टाइम्स। भगवान की लीलाएं पास टाइम हैं, वो हमारे टाइम पास के लिए नहीं हैं। भगवान की लीलाओं से क्या सीखने को मिलता है, हमें ये देखना चाहिए। और भगवान की लीलाएं क्या हैं? नव नवायमान, हमेशा नित्य फ्रेश हैं, यूथफुल हैं। तो जैसे भगवान स्वयं हमेशा किशोर अवस्था में रहते हैं, भगवान चाहे 100 वर्ष की आयु के हों पर देखने में 16 वर्ष के बालक के समान प्रतीत होते हैं। तो उसी तरह से भगवान की कथाएं भी हमेशा फ्रेश हैं, हमेशा नई नई प्रतीत होती हैं। चाहे उनको आप 100 बार सुनो, पर भक्त के हृदय में क्या भाव रहता है कि जैसे मैं इस कथा को पहली बार सुन रहा हूँ, आज मुझे इस कथा से क्या सुंदर सीख मिला। इस संसार में अगर लोगों को कोई चीज़ अच्छी लगे, उदाहरण के लिए अगर किसी को कुछ फिल्म अच्छी लगे, कोई मूवी अच्छी लगे, वो बोले ये मूवी मुझे बहुत पसंद है, तो आप उसको सुबह शाम वही मूवी दिखाओ, सुबह दोपहर शाम, फिर सुबह दोपहर शाम, तो 3-4 बार देखने के बाद वो बोलेगा अरे बस हो गया, अभी मुझे कुछ और देखना है, कुछ और दिखाओ। तो चाहे वो किसी को कोई चीज़ जितनी मर्जी अच्छी क्यों ना लगे, पर थोड़े समय के बाद वही चीज़ से उनको बोरियत हो जाती है। उनको हर दम कुछ ना कुछ नया चाहिए। वैसे ही अगर किसी को कोई भोजन में कुछ पर्टिकुलर चीज़ बहुत पसंद है, कोई मिठाई या कुछ सब्जी कोई बहुत पसंद है, वो बोले मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है, इसको तो मैं रोज़ खा सकता हूँ, तो आप उसको रोज़ तीनों समय वही चीज़ खिलाओ, रोज़ उसको गुलाब जामुन खाने को मिले, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। तो कुछ समय के बाद क्या बोलेगा, अभी मैं इससे बोर हो गया हूँ। जिस चीज़ को वो सबसे अधिक पसंद करते थे उसी चीज़ से बोलेंगे अभी मैं नफ़रत करता हूँ, ये चीज़ तो मैं देख भी नहीं सकता। तो ये भौतिक संसार की स्थिति है। पर आध्यात्मिक संसार में भगवान की लीलाओं के साथ भक्तों का क्या भाव है? जितने बार हम इस लीला को सुने, जितनी बार हम भगवान का नाम जप करें, वो हमेशा नया प्रतीत होता है। तो अगर हमारे हृदय के अंदर श्रवण के प्रति ये भाव उत्पन्न हो, श्रवण के प्रति इतना आकर्षण हो, तब हम भगवान को बड़ी सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब वो जगन्नाथपुरी में निवास करते थे, तो नित्य दिन दोपहर के समय गदाधर पंडित के पास जाते, गदाधर पंडित को बोलते आप मुझे भागवत कथा सुनाओ। गदाधर पंडित कहते महाप्रभु मैं आपको कैसे सुना सकता हूँ, आप कथा सुनाइए, मैं सुनूंगा। महाप्रभु कहते नहीं नहीं, आप कथा सुनाइए। और फिर हार कर जब गदाधर पंडित बोलते ठीक है मैं आपको कथा सुनाता हूँ, आप कौन सी कथा सुनना चाहेंगे? तो चैतन्य महाप्रभु कहते अच्छा चलो आप मुझे ध्रुव चरित्र सुनाइए। तो गदाधर पंडित ने उनको ध्रुव चरित्र सुनाया। अगले दिन फिर से महाप्रभु आए, आप कथा सुनाइए। अच्छा आज आप कौन सी कथा सुनेंगे? आप एक काम करो, आप ध्रुव चरित्र सुनाओ। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 100 बार चैतन्य महाप्रभु एक ही कथा का श्रवण करते। 100 बार उन्होंने ध्रुव चरित्र सुना, 100 बार उन्होंने प्रहलाद चरित्र सुना। और हर बार उनको क्या प्रतीत हो रहा है? जैसे वो पहली बार सुन रहे। वो स्वयं भगवान हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, पर अपने चरित्र से क्या शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि भागवत कथा श्रवण करने में कितना आसक्ति होना चाहिए, भक्त के मन में क्या भाव होना चाहिए श्रवण के प्रति। तो हमारे हृदय में भी ऐसा ही भाव उत्पन्न होना चाहिए कि हम नित्य दिन भगवान की कथाओं का श्रवण करें। तो गत दिवस में हमने भगवान की कथा का श्रवण किया। भगवान ने कुबेर के 2 पुत्रों नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार किया, जो कि एक वृक्ष के रूप में नंद महाराज के महल के आंगन में थे। तो भगवान ने ओखल के साथ बधे बधे
उस ओखल को उन वृक्षों के बीच में फंसाकर एक झटके से उन वृक्षों को उखाड़ दिया। और जैसे ही ये दो पुत्र प्रकट हुए, इन्होंने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की कि अब से हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आपकी भक्ति में लगे, हमारे हाथ आपकी सेवा करें, हमारे चरण आपके धाम को जाएं, हमारी आंखें आपका दर्शन करें, हमारे कान आपकी कथा का श्रवण करें और हमारे मुख से हमेशा आपकी स्तुति हो, क्योंकि यही वास्तव में हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जब तक हमारे कान भगवान की कथा श्रवण ना करें तो ये कानों की सार्थकता नहीं है। अगर हमारा मुख, हमारी जिह्वा से भगवान की कथा ना बोली जाए, भगवान के नाम का जप ना किया जाए, तो ये जिह्वा की सार्थकता नहीं है। आंखों से भगवान का दर्शन करना, यही आंखों की सार्थकता है। तो उन्होंने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की और फिर अपने धाम को चले गए। और भगवान ने आगे चलकर, जब भगवान वत्स को लेकर, बछड़ों को लेकर उनको चराने के लिए जाने लगे, तो अलग अलग राक्षस उस जंगल में आते भगवान का वध करने के लिए, और भगवान ने उन सब का वध किया। वत्सासुर नाम के राक्षस का वध किया जो कि एक बछड़े के रूप में आया। बकासुर राक्षस का वध किया जो कि एक बगुले के रूप में था। और हमने श्रवण करना शुरू किया कि कैसे एक दिन भगवान पिकनिक के मूड में सुबह जल्दी निकलते हैं अपने सभी ग्वाल वालों को लेकर कि आज हम जंगल में पिकनिक मनाएंगे। वैसे तो रोज ही उनका पिकनिक है, पर आज ये स्पेशल भाव था कि आज हम जंगल में पिकनिक मनाएंगे, तो सुबह सुबह जल्दी घर से निकले कि आज ब्रेकफास्ट भी हम जंगल में ही करेंगे। और उस दिन जंगल में किस राक्षस के साथ उनका सामना होने जा रहा है? अघासुर। तो हमने संक्षेप में इसका वर्णन किया गत दिवस में कि ये अघासुर कौन है। ये अघासुर पिछले जन्म में शंकासुर नाम के राक्षस का पुत्र था, जिसका नाम था अघ। अघ मतलब पाप मूर्तिमान। इसका बड़ा सुंदर शरीर था और उसको अपनी सुंदरता के ऊपर बहुत घमंड था। ये दूसरों को, किसी को देखता तो उनका मजाक उड़ाता। और ऐसे ही एक बार उनको रास्ते में जाते हुए अष्टवक्र मुनि दिखाई पड़े। अष्टवक्र मुनि बहुत महान साधु हैं। उनके शरीर में 8 जगह पर बल पड़ा हुआ है, 8 जगह से वो टेढ़े हैं, इसलिए उनका नाम है अष्टवक्र। तो जैसे ही इस अघ ने उन अष्टवक्र मुनि को देखा तो उनकी ओर देखकर हंसने लगा। हा 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 हा। तो धीरे धीरे इसकी हंसी बढ़ती गई। उनको देखकर उनके रूप का मजाक उड़ा रहा था। उनके पास जाकर उनको बोलने लगा, आपने ये शरीर कहाँ से प्राप्त किया? इतना बल खाता, लचकाता हुआ शरीर। तो अष्टवक्र मुनि ने पहले तो उसको थोड़ा इग्नोर किया कि चलो ये अपनी मस्ती में है, अपने रूप के अभिमान में है। पर जब वो उनके पीछे पीछे चलने लगा, उनको बार बार पूछने लगा, मुझे बताइए आपको ये शरीर कहाँ से प्राप्त हुआ, कौन सी दुकान से आपने ये प्राप्त किया? तो अष्टवक्र मुनि ने सोचा इसके ऊपर तो थोड़ी कृपा होनी ही चाहिए अभी। तो साधुओं की कृपा क्या है? उनको वो श्राप दे देते हैं उनका कल्याण करने के लिए। अष्टवक्र मुनि ने कहा, तुम मेरे शरीर के बारे में पूछ रहे हो, मैं बताता हूं कौन सी दुकान से प्राप्त हुआ। ये भगवान की एक दुकान है जहां से ये शरीर प्राप्त होता है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें भी ऐसा ही बल खाता हुआ शरीर मिले। और सबसे अधिक बल खाता शरीर कौन सा है? एक सर्प जोनी में। जो सांप है वो कभी भी सीधा नहीं चलता, हमेशा वो बल खाता हुआ चलता है। तो अष्टवक्र मुनि ने उस अघ को श्राप दिया कि तुम्हें एक सर्प जोनी प्राप्त हो। और कैसी सर्प जोनी? सबसे अधिक करूप सर्प। तो ये जो अघ था ये एक अजगर जोनी में प्राप्त हुआ और इसका नाम था अघासुर। ये वास्तव में सर्पों का राजा बना, देखने में बहुत क्रूप पर बहुत बलशाली। और कंस का क्या नियम था? वो हर जगह जाता,
जो भी उसको अधिक बलशाली व्यक्ति दिखाई देता उसको बोलता कि तुम मेरा आधिपत्य स्वीकार करो। तो अगर वो व्यक्ति सीधे सीधे से कंस की बात मानकर उनके अधीन हो जाए तो ठीक, वरना कंस उनको युद्ध में हराकर उनको अपना सेवक बना लेता। ऐसे ही एक बार कंस इस अघासुर के पास गया, सर्पों के राजा के पास। ठीक है, तुम सर्पों के राजा हो, तुम अपना राज्य करो, पर मेरे अधीन होकर राज्य करो, मेरी अधीनता स्वीकार करो। तो इस अघासुर ने कंस की बात नहीं मानी, तो कंस ने उसको युद्ध में पराजित किया, और पराजित करने के बाद कंस उसको अपने साथ लेकर अपने राज्य में वापस आया। और कैसे आया? जैसे कोई व्यक्ति अपने गले में एक कपड़ा डाल लेता है, कोई मफलर डाल लेता है, तो कंस वैसे ही इस अजगर को, अघासुर को अपने गले में पहनकर उसको अपने साथ लेकर आया और उसको अपना सेवक बना लिया। तो अघासुर ये कंस का सेवक बना हुआ था, और अभी कंस के बोलने पर ये इस वन में आया इन सब बालकों का विनाश करने के लिए। तो कृष्ण ने पहले ही कंस के भेजे हुए बहुत सारे असुरों का वध किया, पूतना का वध किया, वत्सासुर का, बकासुर का। और ये अघासुर, ये कौन है वास्तव में? ये पूतना और बकासुर का छोटा भाई है, और इसके हृदय में बहुत क्रोध है, बदला लेने की भावना है कि कृष्ण ने, किसी बालक ने मेरे बहन और भाई का वध किया है, मुझे उनसे अपना बदला लेना है। इन सब गोपाल बालों का वध करके इसके द्वारा मैं अपनी बहन और भाई को तिलांजलि, श्रद्धांजलि प्रदान करूंगा। तो ये अघासुर आया और उस वन में ऐसे लेट गया जैसे मानो कोई, देखने में ऐसा प्रतीत हो कोई बहुत भयंकर विशाल गुफा है। तो उस दिन ग्वाल बाल आए। ग्वाल बाल अपना पिकनिक मनाने के मूड में हैं, तो घर से अपना ब्रेकफास्ट और लंच लेकर निकले, सब वत्सों को लेकर निकले। तो भगवान उन सब बछड़ों को अपने आगे रखते हुए चल रहे हैं, और वन में जैसे ही ये सब बालक जाते हैं तो इनका क्रीड़ा करने का मन रहता है, बहुत तरह के खेलकूद करते हैं। तो अगर कृष्ण थोड़ा आगे भाग जाएं तो सब बालक भाग भाग कर जाएंगे कृष्ण के पास, कृष्ण को छूने के लिए, उनको पकड़ने के लिए। और सभी बालक क्या बोलते हैं? अहम पूर्वम, अहम पूर्वम, मैं सबसे पहले जाऊंगा, मैं सबसे पहले जाऊंगा। तो उनके अंदर भी एक तरह से थोड़ा कंपटीशन की भावना रहती है कि मैं पहले जाकर कृष्ण को छूऊंगा। पर ये जो कंपटीशन है, ये किस तरह का कंपटीशन है? ये आध्यात्मिक प्रतिस्पर्धा, ना कि इस भौतिक संसार की प्रतिस्पर्धा के समान। इस भौतिक संसार में किस तरह की प्रतिस्पर्धा होती है? लोग एक दूसरे को नीचे गिराने का प्रयत्न करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है तो अन्य व्यक्ति उसके साथ द्वेष की भावना के कारण उसको नीचे गिराने का प्रयत्न करते हैं। जो लोग नीचे हैं तो उस व्यक्ति को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं कि हम लोग सफलता प्राप्त नहीं कर सकते तो इस व्यक्ति को कैसे आगे बढ़ने दें। और कोई अन्य व्यक्ति है जो स्वयं बहुत सफल है, तो उसके मन में क्या भाव रहता है कि कोई अन्य व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति मेरे समान सफल ना बन जाए। तो जैसे किसी ने सफलता की सीढ़ियां चढ़ी तो वो दूसरे को नीचे धकेलना चाहता है। जैसे किसी छत के साथ एक सीढ़ी लगाई हो और एक व्यक्ति उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ने का प्रयत्न कर रहा हो, तो कुछ व्यक्ति उसको नीचे खींचने का प्रयत्न कर रहे हैं, या जो व्यक्ति पहले से उस सीढ़ी को चढ़ के ऊपर जा चुका है वो मानो उस सीढ़ी को ऊपर जाके नीचे की ओर वापस धकेल दे कि मैं तो ऊपर आ गया, अभी कोई और व्यक्ति ऊपर ना आ सके। तो ये भौतिक संसार में प्रतिस्पर्धा की भावना। पर आध्यात्मिक जगत में प्रतिस्पर्धा किस तरह की है? सब एक दूसरे को उत्साह देते हैं कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं भगवान की ओर आगे बढ़ रहा हूं, आप सब लोग भी आओ। जैसे मैं भगवान के पास पहुंच गया हूं, आप भी पहुंच सकते हो। तो एक दूसरे को उत्साह बढ़ाना। तो ये उस तरह से जैसे एक व्यक्ति ऊपर जा चुका है तो वो अपना हाथ नीचे देकर नीचे वाले व्यक्ति को भी ऊपर खींचने का प्रयत्न करे, या जो नीचे खड़े हुए व्यक्ति हैं वो दूसरे को पुश कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो। तो ये आध्यात्मिक जगत की प्रतिस्पर्धा है। तो ये सब बालक, गोपाल बाल, इनका क्या भाव रहता था? हम पहले जाकर कृष्ण को छुएं। तो उनकी दौड़ लगती थी, अहम पूर्वम, अहम पूर्वम। तो ऐसे ही उस दिन ये गोपाल बाल सब दौड़ते हुए जा रहे हैं, दौड़ते हुए जा रहे हैं, अपना खेल रहे हैं।
और रास्ते में उनको ये एक विशालकाय गुफा के समान लेटा हुआ अघासुर दिखाई दिया। तो उस अघासुर का रूप क्या था? वास्तव में ये 8 माइल लंबा इसका शरीर, और ये अघासुर ऐसे लेट गया जमीन के ऊपर, उसका जो नीचे वाला होंठ था वो जमीन को छू रहा था और ऊपर वाला होंठ आकाश को छू रहा था। अपना मुख खोलकर ऐसे लेट गया। उसके जो बड़े बड़े दांत थे वो पहाड़ों की शिलाओं के समान प्रतीत हो रहे थे, और उसने अपनी जिह्वा को ऐसे बाहर निकाला जैसे कोई बहुत बड़ा हाईवे होता है, कोई सड़क होती है जो ऊपर नीचे को जाती है। जैसे अगर हम किसी पार्क में जाएं तो पार्क में झूले लगे रहते हैं। पार्क में आजकल ये एक विशेष तरह का झूला आता है, ऊपर नीचे। तो ये अपनी जिह्वा को उस तरह से निकाल कर लेट गया उस रास्ते पर। ये सब गोपाल बाल उस अघासुर को देखकर उनको क्या प्रतीत हो रहा है कि ये कोई बहुत विशाल का एक गुफा है, जैसे कोई बहुत बड़ा किसी ने नया खिलौना लगा दिया हो, कोई झूला लगा दिया हो। तो गोपाल बालों ने सोचा कि हम लोग रोज आते हैं यहाँ पर, पहले हमारा ध्यान इसकी तरफ नहीं गया, शायद हमारा ध्यान तो हमेशा कृष्ण की तरफ रहता है, इसलिए हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो ये तो एक बड़ा अच्छा झूला प्रतीत हो रहा है, तो हमें इसके अंदर जाकर आनंद लेना चाहिए। दूसरे गोपाल बाल ने कहा, रुको, ये कोई झूला नहीं, मुझे तो ये कोई विशाल का अजगर प्रतीत हो रहा है, क्योंकि झूला ऐसे अपने आप हिलता नहीं है, इसके सांस लेने से इसका शरीर हिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ये कोई झूला नहीं, वास्तव में ये कोई विशाल का अजगर है। तो दूसरा गोपाल बाल कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। और तीसरा गोपाल बाल कहता है, अरे छोड़ो, तुम क्या बोल रहे हो, ये तो एक वास्तव में कोई बड़ा झूला है हमारे खेलने के लिए, तो चलो। जैसे उनको तो वो जिह्वा ऐसे प्रतीत हो रही थी कि बहुत बड़ी कोई अच्छी सड़क के समान है जो उछलते उसके ऊपर जा रहे हैं। जैसे झूलों के आसपास एक सॉफ्ट ग्राउंड तैयार किया जाता है जिसके ऊपर बालक उछल कूद सकते हैं। आजकल आप मॉल में भी जाओ तो कुछ प्ले एरिया होता है बच्चों के लिए, उस प्ले एरिया में बहुत सारे झूले लगे रहते हैं, और उस एरिया के ऊपर पूरा जो फ्लोर रहता है वो बड़ा सॉफ्ट फ्लोर रहता है बच्चों के उछल कूद करने के लिए। तो उनको तो वो जिह्वा भी ऐसे ही प्रतीत हो रही थी। तो सब उसके ऊपर उछल कूद करते हुए मानो किसी गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हो, तो सब उसके अघासुर के मुख की ओर जा रहे हैं। एक बालक ने कहा, अगर वास्तव में ये अजगर हुआ तो क्या होगा? तो दूसरा कहता है, चिंता क्यों करते हो, कृष्ण है ना हमारे साथ। अगर ये वास्तव में कोई राक्षस हुआ तो कृष्ण हमें बचा लेगा, कृष्ण इस राक्षस का वध करेगा। वाई टू फियर व्हेन कृष्ण इज हियर। तो सभी गोपाल बाल उछल कूद करते हुए उस अघासुर के मुख के अंदर चले गए, और कृष्ण एक पेड़ के नीचे खड़े हुए देख रहे हैं, ये सब मेरे मित्र कहाँ जा रहे हैं, ये तो वास्तव में एक राक्षस है, ये तो अजगर है, ये इन सबको निगल रहा है। तो कृष्णा भी भागे दूर से, सबको बोलते हुए, रुको रुको रुको। सबके पीछे बोलते बोलते वो भागते हुए जा रहे हैं, और ये अघासुर सोच रहा है कि ये सब गोपाल बाल तो मेरे मुख के अंदर आ गए। उसने सबको अपने कंठ के अंदर पकड़ कर रखा, पर अभी तक अपना मुख बंद नहीं किया था। अघासुर ने सोचा, पहले कृष्णा को भी मेरे मुख के अंदर आ जाने दो, जब कृष्णा मेरे मुख के अंदर आ जाएगा तब मैं इस मुख को बंद करूंगा और फिर इन सबको निगल जाऊंगा। इन बच्चों को जब मैं खत्म कर दूंगा तो ये जो जितने भी ब्रजवासी हैं तो वो तो इनके विलाप में स्वयं ही अपने प्राण त्याग कर देंगे। तो जैसे ही दौड़ते दौड़ते कृष्णा भी अघासुर के मुख के अंदर आए, अघासुर ने अपना मुख को बंद कर दिया। अभी आचार्य लोग कहते हैं कि जैसे ही ये सब गोपाल बाल अघासुर के मुख के अंदर गए तो उसके अंदर विष की गंध से ही ये लोग तो मूर्छा में चले गए। कुछ तो बोलते हैं कि वो वास्तव में मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, मर चुके थे। और कृष्णा जैसे ही अघासुर के मुख के अंदर गए, उसने अपना मुख को बंद किया तो भगवान ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया।
उस अघासुर के मुख के अंदर अपने आकार को बढ़ाने लगे। इतना आकार बढ़ गया, इतना आकार बढ़ गया कि अघासुर को फाड़ कर भगवान बाहर निकल आए। उसके पूरे शरीर को उन्होंने फाड़ डाला और जितने भी गोपाल बाल थे वो सभी अघासुर के मुख के अंदर से निकलकर बाहर आकर जमीन पर गिरे और वो सब मर्त अवस्था में थे, मूर्छित अवस्था में थे। और इस अघासुर का जैसे ही भगवान ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया तो उसका तो जो गला था वो अवरुद्ध हो चुका था, उसी से उसकी मृत्यु हो चुकी थी, पर उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलकर हवा में ही घूमती रही। और जब भगवान उसके शरीर को फाड़कर बाहर निकले तब उसकी जो आत्मा है भगवान के चरणों के अंदर लीन हो गई। और इस अघासुर को कौन सी मुक्ति प्राप्त हुई? ज़्यादातर असुरों का जब भगवान वध करते हैं तो उनको सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है, भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना। पर अघासुर को सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई, ऐसा क्यों? तो इसके बारे में भी आचार्यगण कहते क्योंकि ये अघासुर भगवान के रूप के ऊपर ध्यान कर रहा था। जब सब गोपाल बाल उसके मुख के अंदर चले गए थे, अभी वो अपनी आंखों से देख रहा था कि ये कृष्णा, ये बालक जो है अभी मेरी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। तो उसका पूरा ध्यान भगवान के रूप के ऊपर था, क्योंकि उसने अपने अंतिम क्षणों में भगवान के रूप के ऊपर ध्यान दिया, इसलिए उसको सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। और दूसरा कारण ये भी है क्योंकि भगवान ने पहले ही उसकी बहन का वध किया था, पूतना का। और पूतना को कौन सी गति प्रदान की भगवान ने? धात्री का स्थान दिया, अपनी माता के समान स्थान दिया। तो इसलिए उसके भाई अघासुर को भी भगवान ने सारूप्य मुक्ति प्रदान की कि वो उनके धाम में जाकर उनके साथ निवास करें। तो अघासुर को तो मुक्ति प्राप्त हुई, उसका तो भगवान ने उद्धार किया। अभी ये जो सब गोपाल बाल थे उनका क्या? ये तो मूर्छित अवस्था में थे। तो भगवान ने अपनी करुणा दृष्टि से, अपनी अमृतमयी दृष्टि से उन सब गोपाल बालों की ओर देखा, जैसे भगवान अपने नेत्रों से उनके ऊपर अमृत की वर्षा कर रहे हों। और जैसे ही भगवान ने अपनी करुणामयी दृष्टि से, अपनी अमृतमयी दृष्टि से उन सभी गोपाल बालों को देखा तो वो अपनी मूर्छा त्याग कर उठकर खड़े हो गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। जैसे ही ये सब गोपाल बाल उठकर खड़े हुए, उन्होंने देखा कि ये अघासुर मरा हुआ है, तो सब कृष्णा की जय जयकार करने लगे। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, वाओ कृष्णा, कृष्णा ने इस अघासुर को मार डाला। और वो सब सोचने लगे कि अभी हमें अपनी पिकनिक मनानी चाहिए। फिर से वो अपनी बाल लीलाओं की ओर ध्यान देने लगे। और उस समय पर सभी देवता आकाश में उपस्थित हुए थे। जब भगवान ने अघासुर का वध किया, सभी पुष्पों की वर्षा करने लगे भगवान के ऊपर। पर उस समय ब्रह्मा जी वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। ब्रह्मा उस समय पर अपने ध्यान में थे, तो उन्होंने कृष्ण की इस लीला को, कि कैसे उन्होंने अघासुर का वध किया, उसको नहीं देखा। ये सब देवी देवताओं ने उस पूरी लीला का दर्शन किया कि कैसे ये सब गोपाल बाल उसके मुख में जा रहे थे और कैसे कृष्ण ने अघासुर को फाड़ कर उसका वध कर दिया। और ये देवता सब लोग सोच रहे थे कि ये अघासुर इतना क्रूर था, इतना अत्याचारी था कि सब देवी देवता लोग भी उससे घबराते थे। तो सभी देवताओं ने भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा की और सभी गोपाल बाल फिर से अपने मनोरंजन में लग गए, अपने खेल कूद में, कि अभी हमें जाकर अपना भोजन करना चाहिए। तो सब बालक क्या करते हैं, थोड़ी दूर जाकर एक सर्कल बनाकर बैठ जाते हैं अपना भोजन करने के लिए। कृष्णा मध्य में और सभी गोपाल बाल कृष्णा के आसपास। तो वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कमल का पुष्प हो, बीच में कृष्ण बैठे हुए हैं और सभी जो बालक हैं वो कमल की पंखड़ियों के समान हैं। सभी बालकों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कृष्णा उसके ही साथ में बैठे हुए हैं और कृष्णा उसकी ही तरफ देख रहे हैं। अगर कोई बालक बोले कि कृष्णा तो मेरी तरफ देख रहे हैं, दूसरा बालक कहता है नहीं नहीं कृष्णा तो मुझे देख रहे हैं, तीसरा कहता है नहीं नहीं तुम दोनों को नहीं, कृष्णा तो मुझे देख रहे हैं। तो सभी बालकों को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे भगवान सिर्फ उसी की ओर देख रहे हैं, उसके साथ बैठे हुए हैं। और सभी गोपाल बाल अपना अपना लंच बॉक्स खोलकर उसके अंदर से भोजन निकालने लगे। तो भगवान अभी भोजन करने जा रहे हैं, पर उससे पहले
हमें ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए कि भगवान ने जब अघासुर का वध किया, ये अघासुर से हमें क्या सीखने को मिलता है, ये किस अनर्था को दर्शाता है। तो आचार्यगण इसके ऊपर बहुत सुंदर टिप्पणी करते हैं, कहते हैं कि जो अघासुर है ये किस प्रवृत्ति को दर्शाता है, यह है हिंसा की प्रवृत्ति, क्रूरता की प्रवृत्ति, दूसरों के ऊपर बिना किसी बात के हिंसा करना, उनके ऊपर क्रूरता दिखाना, और साथ में ही दूसरों के प्रति द्वेष की भावना कि दूसरे क्यों आनंद ले रहे हैं, मैं उनके आनंद में विघ्न डालूं। तो ये जो द्वेष की भावना है, उनके अंदर बुरा देखने की भावना है, ये इस बात को इस अघासुर दर्शाता है। इस संसार में हम देखते हैं कि लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपनी बात दूसरों से मनवाने के लिए कई बार कितनी हिंसा करते हैं, कितनी वायलेंस करते हैं। जैसे कुछ लोग अपना धर्म दूसरों के ऊपर थोपने के लिए, अगर तुम मेरा धर्म स्वीकार नहीं करोगे, मेरे भगवान को स्वीकार नहीं करोगे, तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। तो कुछ तलवार के बल पर, कुछ पैसा देकर दूसरों को अपना धर्म में परिवर्तित करना चाहते हैं। तो ये दूसरों के ऊपर जबरदस्ती कुछ हिंसा करना, ये अघासुर जैसी भावना है। और जानवरों का वध करना कुछ यज्ञ के नाम पर, कुछ बलि के नाम पर, ये भी व्यर्थ में हिंसा की भावना है, क्रूरता की भावना है। जो लोग अपना फायदा चाहने के लिए, अपना कुछ कर्म कांड सिद्ध करने के लिए, जो अन्यथा ही दूसरे जीवों के ऊपर हिंसा करते हैं। और कुछ लोग तो अपने मन माने ढंग से कुछ कर्म कांड की पद्धति बनाते हैं, जैसे कुछ नर बलि देना। तो ये कर्म कांड के सिद्धांत भी नहीं है, ये शास्त्रों का सिद्धांत भी नहीं है। अपने मन माने ढंग से कुछ इस तरह की क्रिया करना, ये हिंसा को दर्शाता है। जैसे एक बार कुछ डकैत लोग थे जो देवी के भक्त थे, काली के भक्त। तो उन्होंने सोचा हम काली माता को प्रसन्न करना चाहते हैं, उसके लिए हम उनको कुछ बलि देंगे। तो जानवरों की बलि तो हम हमेशा देते हैं, आज हम उनको नर बलि देंगे। तो ये जो डाकू थे, इन्होंने भी अपने मन माने ढंग से ये बलि की पद्धति बना दी कि हम नर बलि देंगे काली देवी को प्रसन्न करने के लिए। तो किसी ऐसे मनुष्य को ढूंढने गए जो बलि देने के योग्य हो। उनको खेत में खड़ा हुआ एक मनुष्य दिखाई पड़ा, जड़ भरत। ये जड़ भरत वास्तव में अपने पूर्व जन्म में एक महान भक्त थे, भरत महाराज। पर क्योंकि अपने मृत्यु के समय पर इनका ध्यान एक हिरण के ऊपर चला गया, तो अगले जन्म में ये हिरण बने। फिर उस हिरण की अवस्था में इनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी, इसलिए बड़े ध्यानपूर्वक रहने लगे, हमेशा सूखी घास खाते। और फिर से अगले जन्म में ये एक मनुष्य के रूप में इनका जन्म हुआ और ये जड़ भरत बने। तो इस जड़ भरत की अवस्था में ये बड़े ध्यानपूर्वक रहते, पूरे संसार में अपने आप को बंधन में डालना नहीं चाहते थे, तो हमेशा एक मूर्ख व्यक्ति की तरह व्यवहार करते। तो ये जड़ भरत उस खेत में खड़े हुए थे, खेत की रखवाली करते हुए। तो इन जो डाकुओं ने उस जड़ भरत को पकड़ा कि ये मनुष्य को हम ले जाकर इनकी नर बलि देंगे। उनको लेकर गए, उनको नहलाया धुलाया, अच्छे वस्त्र पहनाए, खाना खिलाया गया। जैसे एक बकरे को काटने से पहले उसको खूब अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है, तो उन सब डाकुओं ने भी जड़ भरत को खिला पिलाकर उनको तैयार किया। और फिर बांधकर जब बलि देने के लिए तैयार हुए, उनका सर उस बलि की वेदी पर रखा और अपनी खड्ग उठाकर जैसे ही उनकी बलि देने जा रहे थे, उनका सर धड़ से अलग करने जा रहे थे, तो काली माता स्वयं वहां पर प्रकट हो गई और जिस खड्ग से वो जड़ भरत का वध करने जा रहे थे, वही खड्ग छीनकर उन सब डाकुओं का वध कर डाला। तो वास्तव में जो देवी देवता हैं, उनको इस तरह की किसी तरह की कोई बलि नहीं चाहिए, ये उस बलि को स्वीकार नहीं करते। अगर कोई मन माने ढंग से अपनी ही कुछ पद्धति बना रहा है, तो ये देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ अपना विम्सिकल आइडियाज हैं। ये देवी देवता ये वास्तव में क्या है, ये भी भगवान के भक्त हैं। और भगवान के भक्त वो मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, वो तो शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। हम जैसे सामान्य भक्त जो हैं वो भी प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते, ये तो भगवान के भक्त हैं सब देवी देवता।
तो अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं देवियों को कुछ मांस का भोग लगाकर, कुछ मदिरा का भोग लगाकर उनको प्रसन्न करूंगा, तो ये उनकी गलत भावना है। और दूसरों के ऊपर इस तरह की हिंसा करना, ये अघासुर की प्रवृत्ति को दर्शाता है। और अघासुर, ये जो वायलेंस है, ये वास्तव में वायलेंस क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं कि दूसरों को कृष्ण भावना प्रदान ना करना, ये भी एक तरफ से वायलेंस की भावना है। क्योंकि दूसरे जीवों के ऊपर सबसे अधिक परोपकार क्या हो सकता है? जब हम उनको भगवान के साथ जोड़ें। अगर हम उनको भगवान की शिक्षा प्रदान नहीं कर रहे हैं, भगवान की शिक्षा से उनको दूर रख रहे हैं, तो ये भी एक तरह से उनके ऊपर हिंसा की भावना है। क्योंकि वो इस संसार के बंधन में बंधे रहेंगे, इस जन्म मृत्यु के साइकिल में, सर्कल में बंधे रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति संसार में बहुत परोपकार का काम कर रहा है, किसी को भोजन खिला रहा है, कपड़े बांट रहा है, तो ये अच्छी बात है। पर वास्तव में ये उसका सबसे श्रेष्ठ कल्याण नहीं है। श्रेष्ठ कल्याण क्या है? उनको भगवान के साथ जोड़ना, भगवान के बारे में उनको ज्ञान प्रदान करना। जैसे एक बार प्रभुपाद जी अपने एक कहानी सुनाते हैं कि वो अपने घर के अंदर बैठे हुए थे, अपने कमरे में बैठ के कुछ कार्य कर रहे थे, तो उनके एक बालक के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो अपने सेवक को उनको पूछा कि ये बालक क्यों रो रहा है? तो उस सेवक ने आके कहा कि इसकी माता ने उस बालक को जोर से थप्पड़ मारा। क्यों? क्योंकि ये बालक अपने भाई को भोजन दे रहा था, उसको चपाती खिला रहा था। तो कई व्यक्ति सोच सकता है कि अरे इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है, वो तो अपने भाई को खाना खिला रहा था, पर माता ने उसको जोर से थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि उसका जो भाई था वो बहुत बीमार था और उसको जो सॉलिड भोजन है, ठोस भोजन है, वो करने के लिए मना किया गया था, क्योंकि उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम था। पर अपने भाई को ये इसने चपाती खाने के दिया, उसको भूखा देखकर, तो इसकी माता को क्रोध आया क्योंकि इससे उसके भाई की जो बीमारी है वो और बढ़ जाएगी। तो इसलिए इसकी माता ने क्रोधित होकर उसको थप्पड़ मारा। पहले अगर हमें इसके बारे में पूरी तरह से ज्ञान ना हो तो हम सोच सकते हैं कि अरे ये माता, ये तो बड़ी क्रूर है, ये बालक को बिना किसी बात के मार रही है। पर अगर हमें पूरी बात का पता हो तो हम समझ सकते हैं कि वास्तव में अपने पुत्र की भलाई के लिए उसने दूसरे पुत्र को डांटा। तो इस संसार में भी हम लोग दूसरों को भोजन दे सकते हैं, अन्य सब जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण कर सकते हैं, पर उनकी वास्तविक आवश्यकता क्या है? भगवान को जानना, भगवान के साथ जुड़ना। इस शरीर के लिए एक भोजन है, पर आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन है भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान के नाम का जप करना। तो वास्तविक अगर कोई उपकार का कार्य है तो वह है भगवान का ज्ञान प्रदान करना। अगर हम किसी को भगवान के ज्ञान से वंचित रख रहे हैं तो एक दृष्टि से वो भी उनके प्रति हिंसा की भावना है। और अघासुर एक और किस प्रवृत्ति को दर्शाता है? द्वेष की प्रवृत्ति को। दूसरों के अंदर अच्छाई ना देखकर सिर्फ उनके अंदर बुराई को देखना। तो हमें चाहिए हम दूसरों की अच्छाई को देखें, ना कि उनकी बुराई की ओर ध्यान दें। बहुत बार भक्तों के अंदर भी क्या भावना रहती है कि वो दूसरों की अच्छाई ना करके उनकी एक जो गलत चीज़ है, उनके अंदर अगर कुछ छोटी सी बुराई है तो उसको पकड़ लेते हैं और उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे एक बगीचे में एक भंवरा है और एक मक्खी है। भंवरा क्या है? वो हमेशा पुष्प के ऊपर जाएगा, पुष्प के अंदर से जो हनी है, जो रस है, उसको चूसने का प्रयत्न करता है। और मक्खी वो पूरे बगीचे में जितने सुंदर सुंदर पुष्प हैं उनको छोड़कर एक कोने में अगर किसी ने कचरा गिराया है तो वो मक्खी कचरे के ऊपर जाकर बैठती है। तो वो ये सब पूरे पुष्पों को छोड़कर, उनकी सुगंध को छोड़कर कचरे के अंदर गंध के ऊपर जाकर बैठती है। तो हमें क्या बनना है? हमें भंवरे की तरह बनना है कि हम उस बगीचे की जो अच्छाई है, जो पुष्प हैं, उसके अंदर से रस चूसें, ना कि हम कचरे की ओर आकर्षित हों। तो हमें दूसरों की छोटी सी कोई बुराई है उसके ऊपर ध्यान ना देकर उनकी अच्छाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए।
नहीं तो द्वेष की भावना से लोग दूसरों की अच्छाइयों की ओर ध्यान न देकर उनकी बुराई की ओर ध्यान देते हैं। तो ये अघासुर की प्रवृत्ति है और हमें इस प्रवृत्ति को समझते हुए इस तरह की जो भावना है, प्रवृत्ति है, उससे दूर रहना चाहिए। तो अभी सभी गोपाल बाल क्या कर रहे हैं, वो अपना भोजन कर रहे हैं, अपने भोजन का आनंद ले रहे हैं और सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनको भोजन निकाल निकाल के दे रहे हैं। सभी लोग सोच रहे हैं कि कृष्ण ने इतना परिश्रम किया, उस अघासुर का वध किया, तो कृष्ण को बहुत भूख लगी होगी, तो सभी को कृष्ण को भोजन खिलाना चाहिए। तो कोई अपना लंच बॉक्स खोलता है, कहता है देखो मेरी मम्मी ने आज ये भोजन बनाकर भेजा, मेरा भोजन बहुत स्वादिष्ट है, कृष्णा तुम ये भोजन लो। तो कोई अपनी टिफ़िन में से छोले पूरी निकाल कर कृष्ण को खिला रहा है, कोई समोसा निकाल कर, कोई कचौरी निकाल कर, कोई गुलाब जामुन निकाल कर, कोई दही चावल निकाल कर। तो सभी लोग कृष्ण को अपने अपने टिफ़िन में से खाना निकाल निकाल कर दे रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, आप ये भोजन लो, आप ये भोजन लो, आप ये भोजन लो। और कृष्ण सबके हाथ से ले लेकर भोजन खा रहे हैं। तो वो सब गोपाल बाल पहले भोजन निकालते हैं, अपने मुंह में डालते, देखते बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है, मेरी माता ने तो बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया, कृष्ण तुम भी लो। तो पहले वो स्वयं खाते हैं, फिर कृष्ण की ओर भी देते हैं कि आप भी ये भोजन लो। और कृष्ण सबके हाथ से ले लेकर वो भोजन खा रहे हैं, उसको चख रहे हैं। और उस समय पर ब्रह्मा जी भी वहाँ पर उपस्थित हुए आकाश में। ब्रह्मा जी पहले अपनी तपस्या में थे, पर जब अघासुर का वध हुआ और सभी देवी देवताओं ने कृष्ण की जय जयकार करनी शुरू की, उसके ऊपर पुष्प वर्षा करनी शुरू की, तो ब्रह्मा जी के लोक तक भी ये सब ध्वनि पहुंच रही थी। तो ब्रह्मा जी ने सोचा ये क्या हो रहा है, किसकी जय जयकार हो रही है। तो वो भी देखने के लिए आए अपने हंस वाहन के ऊपर चढ़कर। और ब्रह्मा जी ने आकर क्या सीन देखा, पहले तो उन्होंने देखा कि ये जो बहुत बड़ा अजगर है ये मरा हुआ पड़ा है। उनको पता चला कि किसने मारा है, कृष्णा ने। और आगे आकर अभी क्या सीन देखते हैं, ये कृष्णा ये तो साधारण बालक के समान बैठा अन्य सभी बालकों के साथ बैठकर भोजन कर रहा है, उनके हाथ से ले लेकर निवाले खा रहा है। ये कृष्ण ये क्या वास्तव में भगवान है। भगवान को जब हम भोग लगाते हैं तो मंदिर में कितनी शुद्धता का ध्यान रखते हैं। अगर किसी चीज़ कोई चीज़ अशुद्ध हाथ छू जाए, कोई अशुद्ध वस्तु उसको छू जाए, तो उसको भगवान को भोग नहीं लगाया जाता। और यहाँ पर तो कृष्ण सभी के हाथ से ले लेकर, उनके झूठे हाथों से ले लेकर भोजन खा रहे हैं, कोई शुचि मुचि किसी बात का कोई ध्यान नहीं है। तो ये क्या वास्तव में भगवान है। तो ब्रह्मा के हृदय में संदेह उत्पन्न हुआ, उनके हृदय में ये संशय की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा इस बालक का तो मुझे परीक्षा लेना चाहिए, ये बालक वास्तव में भगवान कैसे हो सकता है। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा ने एक युक्ति लगाई कि मैं इनके सब जो वत्स हैं, बछड़े हैं, उन सब का हरण कर लेता हूँ, उन सबको छुपा देता हूँ। ये जब अपने वत्सों को ढूंढने जाएंगे, देखेंगे मेरे सब बछड़े कहाँ गए, तो हैरान परेशान हो जाएंगे। तो पता चलेगा कि ये वास्तव में भगवान हैं कि नहीं। तो क्योंकि सब बछड़े घास चरने के लिए आगे आगे चले गए थे और बालक बैठकर वहाँ पर अपना भोजन कर रहे थे, तो ब्रह्मा ने सभी बछड़ों को चुरा लिया, उनको वहाँ से छुपा दिया। और सभी बालकों ने देखा कि ये वत्स कहीं दिखाई नहीं दे रहे, ये शायद कहीं दूर चले गए हैं, तो हमें उनको वापस लेकर आना चाहिए। तो जब गोपाल बाल उठकर जाने लगे कि हम कृष्णा तुम बैठकर भोजन करो, हम जाकर उन बछड़ों को लेकर आते हैं, तो कृष्णा ने कहा नहीं नहीं तुम बैठकर भोजन करो, मैं जाकर उनको लेकर आता हूँ। तो देखिए भगवान क्या कर रहे हैं, सभी गोपाल बाल अपने जब सभी सखा हैं उनको कार्य पे नहीं लगा रहे, उनको बोलते कि आप यहाँ पर बैठकर विश्राम करो, मैं जाकर उनको लेकर आता हूँ। तो सबको छोड़कर भगवान आगे गए बछड़ों को लेकर आने के लिए, पर बछड़े तो कहाँ मिलने थे, उसको तो ब्रह्मा ने चुरा लिया था। और इधर जैसे ही भगवान थोड़ा दूर चले गए तो पीछे से ब्रह्मा ने उन सब गोपाल बालों को भी वहाँ से चुरा लिया। तो सभी बछड़ों को और गोपाल बालों को चुरा कर उन्होंने एक आकाश में अपनी बादलों की गुफा में छुपा दिया। और इधर कृष्णा जब आगे गए उनको कहीं बछड़े दिखाई नहीं पड़े, और फिर वापस आए तो सब गोपाल बाल भी गायब हैं। तो भगवान है, उनको तो पता चल गया कि ये ब्रह्मा का किया धरा है। तो भगवान ने भी सोचा अभी ब्रह्मा को थोड़ा सबक सिखाना चाहिए। तो भगवान ने क्या किया,
अपने आप को जितने भी वत्स थे, जितने भी बछड़े थे और जितने भी गोपाल बाल थे, उतने सभी रूप में भगवान ने अपने आप को परिवर्तित कर लिया, अपने आप को एक्सपैंड कर दिया। तो गोपाल बाल कोई 4-5 गोपाल बाल नहीं है, कोई 4-5 बछड़े नहीं है, हजारों लाखों की संख्या में बछड़े हैं और हजारों हजारों की संख्या में ये गोपाल बाल हैं। तो भगवान ने अपने आप को उतने ही रूपों में एक्सपैंड कर लिया। अभी जितने भी गोपाल बाल हैं, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई मोटा, कोई पतला, किसी के मुख पर कोई कैसा निशान, किसी के मुख पर कोई तिल, किसी के शरीर पर कहीं किसी जगह पर तिल, किसी के लंबे बाल, घुंघराले बाल, कोई सिर से बिल्कुल सफाचट। तो भगवान ने अपने आप को एग्जैक्टली वैसे वैसे हर गोपाल बाल के रूप में परिवर्तित किया। और जितने भी बछड़े थे, कोई बछड़ा सफ़ेद, कोई काला, किसी के सफ़ेद का बछड़ा उसके ऊपर कोई काला धब्बा, किसी की छोटी पूंछ, किसी की बड़ी पूंछ, तो भगवान ने अपने आप को उतने ही वत्सों के रूप में भी परिवर्तित कर दिया। तो सिर्फ वत्स और गोपाल बाल ही नहीं, अभी उन गोपाल बालों ने जिस तरह के जैसे वस्त्र पहने हुए हैं, किसी ने किस तरह का वस्त्र पहना है, किसी ने किस तरह का, किसी ने वस्त्र पहना है तो ऊपर का अंग वस्त्र नहीं है, किसी ने अंग वस्त्र के रूप में कोई कुर्ता पहना है, किसी ने अपने सर पे गमछा बांधा है। तो भगवान ने एग्जैक्टली वैसे के वैसे सबके वैसे ही रूप बना दिए। और साथ में ही उनके पास जो भी और अन्य सामान था, किसी के पास वत्स को बांधने के लिए कोई रस्सी थी तो एग्जैक्टली वैसी की वैसी रस्सी, किसी के पास जो बिगुल था, बफलो हॉर्न, तो उसके पास बफलो हॉर्न, किसी के पास छड़ी है तो वैसी की वैसी छड़ी। तो जितने भी ये सब सामग्रियां भी थी, अचेतन वस्तु, उतने ही सब रूप में भगवान ने अपने आप को परिवर्तित कर दिया। और यहाँ तक कि सब गोपाल बाल का अपना अपना बोलने का जो ढंग है, उनका जिस तरह का व्यवहार करने का ढंग है, वैसा ही भगवान ने व्यवहार भी किया। देखिए, भगवान कृष्ण परम भगवान हैं, तो इस तरह की अद्भुत लीला सिर्फ वही प्रकट कर सकते हैं। तो भगवान ने अपने आप को उन सब वत्सों के रूप में, गोपाल बालों के रूप में और सब अन्य सामान के रूप में एक्सपैंड किया। और शाम के समय फिर भगवान सबको लेकर अपने पूरे दल के साथ वापस वृंदावन की ओर आए। अब क्योंकि भगवान ने ही सबका रूप धारण कर रखा है, तो उस समय, उस दिन वृंदावन में शाम को जब वो वापस आए तो एक अद्भुत लीला हुई। हर रोज जब भगवान वापस आते थे तो जितने भी गोपियां थी वो अपने बालकों की ओर ना देखकर कृष्णा के मुख की ओर निहारते रहते थे, भगवान के मुख का दर्शन करते थे। उनको कृष्णा के प्रति इतना आकर्षण था। और जितनी गैया थी वो भी कृष्णा का दर्शन करती थी। पर आज जब भगवान अपने सभी गोपाल बाल और वत्सों के साथ वापस आए तो सभी के हृदय में अपने बालकों के प्रति, सभी गोपियों को अपने पुत्रों के प्रति इतना स्नेह उत्पन्न हो रहा है। सभी ने अपने अपने बालकों को गोद में उठाना शुरू किया कि मेरा बेटा वापस आ गया, मेरा पुत्र वापस आ गया। सभी गाय अब आई और अपने अपने बछड़ों को चाटने लगी। तो सभी अपने बछड़ों की ओर, सभी गोपियां अपने बालकों की ओर अपना इतना स्नेह प्रकट कर रहे हैं। उनको लेकर अपने घर में गए, उनका स्नान कराया, उनको वस्त्र पहनाए, उनको भोजन कराया। और हमेशा क्या होता था, गोपाल बाल आकर रोज कृष्ण की कथा सुनाते थे कि कृष्ण ने आज ऐसा किया, कृष्ण ने आज ऐसा किया, कृष्ण ने आज इस राक्षस का वध किया। तो सभी आकर कृष्ण कथा करते थे। पर अघासुर का जब वध हुआ आज, तो किसी ने भी 1 साल के लिए इस अघासुर का वर्णन नहीं किया। क्यों? क्योंकि सभी गोपाल बालों को तो ब्रह्मा ने चुरा लिया था। अभी ये सब गोपाल बाल क्या हैं? ये तो वास्तव में कृष्ण ही हैं, जो अपने आप को सभी गोपाल बाल और वत्स के रूप में लेकर आए हैं। तो सभी गोपियों का अपने पुत्रों के प्रति स्नेह बढ़ता गया। सभी जो गाय हैं अपने वत्सों के प्रति इतनी आकर्षित हैं, तो रोज अभी उनका अपने बालकों की ओर स्नेह बढ़ रहा है। तो ये पूरा जो लीला है लगभग 1 वर्ष के लिए चला। 1 वर्ष से 6 दिन कम, जब तक कि बलराम जी को इसके बारे में शंका होना शुरू नहीं हुआ। तो जब अघासुर का वध हुआ था,
उस दिन बलराम जी साथ में नहीं गए थे, क्योंकि ये पूरी जो लीला है अघासुर वध की लीला और ब्रह्मा जी के मोहित होने की लीला, उनके द्वारा वत्सों को चुराए जाने की लीला, ये बलराम पूर्णिमा के दिन पर हुई, जिस दिन बलराम जी का जन्म दिवस है। तो क्योंकि उस दिन बलराम जी का जन्म दिवस था, तो रोहिणी माता ने बलराम जी को साथ में वन में नहीं जाने दिया कि आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारा जन्मदिन है, आज तुम मेरे साथ घर पर रहो। तो उस दिन बलराम जी साथ में नहीं गए थे, तो बलराम जी अभी भी अपने ओरिजिनल अवस्था में हैं और बाकी सब जो गोपाल बाल हैं वो कृष्णा की ही एक्सपेंशंस हैं। तो बलराम अभी नित्य दिन देख रहे हैं कि ये सब गोपाल बाल जो हैं, ये सब जो ब्रजवासी हैं, इनका हाव भाव बदला हुआ है। ये हमेशा कृष्णा की ओर इतने आकर्षित रहते थे, जितनी सब गैया हैं वो उनका आकर्षण कृष्णा की ओर रहता था। आजकल ये कृष्णा की ओर ना देखकर अपने बालकों की ओर ही ध्यान देते हैं, अपने बालकों के प्रति इतना स्नेह प्रकट कर रहे हैं। तो ये दाल में कुछ काला अवश्य है, ये वास्तव में क्या हो रहा है। तो ऐसे ही एक दिन जब वो लोग वत्सों को लेकर चराने के लिए वन में गए, तो उस दिन गोपाल बाल सब बछड़ों को लेकर गोवर्धन के तले पे आए। और जैसे ही वो लोग सब गोपाल बाल और सब बछड़े गोवर्धन के नीचे आए, और जो जितने भी गोपास थे, ब्रजवासी थे, वो अपनी गैयों को लेकर चराने के लिए जाते थे गोवर्धन पर, तो वो सब गोवर्धन के ऊपर थे। ये गोवर्धन बहुत बड़ा पर्वत था वास्तव में। आजकल तो गोवर्धन की हाइट बहुत कम हो गई है, दिन प्रतिदिन वो तिल तिल कम होता जा रहा है, पर उस समय पर गोवर्धन की जो ऊंचाई थी वो बहुत अधिक थी। और ये सब गैया चाहती थी गोवर्धन के ऊपर हरी हरी घास चरने के लिए। तो उस दिन जब वत्स लोग गोवर्धन के तले पर आए और गैया ने ऊपर से अपने बछड़ों को देखा, तो सब गैया प्रेम में पागल हो गई। तो वो पर्वत से नीचे की ओर भागने लगी अपने वत्सों को मिलने के लिए। देखिए, अगर आपने पर्वत के ऊपर चढ़े हों तो पर्वत के ऊपर चढ़ना मुश्किल है, पर फिर भी उतरना जो है वो अधिक मुश्किल है। वो भी खासकर जब आप भागते हुए उतरने का प्रयत्न करो, क्योंकि भागते हुए अगर आप नीचे आ रहे हो, आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहा, तो क्या होगा, भागते भागते लुढ़कते हुए नीचे आओगे, नीचे आकर गिरोगे और ऊपर पहुंच जाओगे। पर ये गैया ये उस पर्वत के ऊपर से दौड़ती हुई नीचे आ रही हैं अपनी पूंछ उठाकर अपने बछड़ों को मिलने के लिए। और सभी गोपा उन्होंने देखा कि हमारे ये बालक जो हैं, ये गोपाल बाल, ये सभी बछड़ों को लेकर यहाँ पर आ गए हैं, इतना इन्होंने गलती किया है आज। तो गैया पागल होकर नीचे को भाग रही हैं, उनको क्षति भी पहुंच सकती है। तो ये सब गोपाल भी नीचे, गोपा भी नीचे भागते हुए आने लगे उनको डांटने के लिए बालकों को। पर जैसे ही गैया नीचे आई, अपने बछड़ों को मिली, तो उन्होंने अपने बछड़ों को चाटना शुरू कर दिया और बछड़ों ने अपनी माता का दूध पीना शुरू किया, गाय का दूध पीने लगे। और गैया मुड़ मुड़ कर पीछे अपने बछड़ों को चाट रही हैं। और ये जितने भी ब्रजवासी थे, गोपास थे, वो नीचे उतर कर आ रहे थे अपने बच्चों को डांटने के भाव से। पर जैसे ही आए, अपने बालकों को देखा, तो डांटना भूलकर उनका आलिंगन करने लगे, उनके सर के ऊपर चुम्बन करने लगे। और बलराम जी ने जब ये देखा तो फिर से वो तो चकरा गए, ये सब हो क्या रहा है। ये कृष्णा की ओर इनका इतना आकर्षण रहता था, ये सब गैया कृष्णा को देखती थी, ये बालक जो हैं वो कृष्णा के आसपास घूमते थे। ये जितने ब्रजवासी हैं, ये कृष्णा की ओर देखने की ओर इतने आकर्षित रहते थे, पर ये सभी अपने अपने बालकों की ओर, अपने अपने बछड़ों की ओर इतना प्रेम प्रकट कर रहे हैं, और कृष्णा के प्रति उनका पहले वाला प्रेम नहीं रहा। तो बलराम जी ने कृष्णा को पूछा कि ये सब माजरा क्या है, ये सब क्या हो रहा है, क्या तुम मुझे बताओगे। तो कृष्णा ने उनको बताया कि ये सब क्या है, ये वास्तव में सब मेरे ही एक्सपेंशन है। उस दिन ब्रह्मा जी ने उन सब बछड़ों को चुरा लिया, और फिर उन्होंने सब गोपाल बाल को भी चुरा लिया, और कृष्ण ने अपने आप को उन सब के रूप में परिवर्तित किया। तो अभी 1 वर्ष की अवधि पूरी होने पर, इस धरती के ऊपर 1 वर्ष की अवधि पूरी हुई, पर ब्रह्मा जी के लिए तो वो एक पल के समान था। तो ब्रह्मा जी ने उन बछड़ों को और गैया, उन सब गोपाल बालों को चुराया तो सही, लेकर गए, पर एक ही पल के बाद उनको ये ध्यान आया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृष्णा वास्तव में ही भगवान है, मैंने उनके परीक्षा लेने का प्रयत्न किया। तो जैसे ही वो 1 पल के बाद वापस आए इस धरती पर, तो 1 वर्ष बीत चुका था।
तो इसलिए पूरा 1 वर्ष ये सब लीला चली। भगवान ने अपने आप को सबके रूप में जो एक्सपैंड करके रखा। और अभी भगवान अपने गोपाल बालों के साथ फिर से बछड़ों को लेकर वन में आए। और ब्रह्मा जी जब वापस आए तो देखा तो वहाँ पर तो सब गोपाल बाल हैं, वैसे के वैसे, सब बछड़े वैसे के वैसे हैं। तो ब्रह्मा जी फिर से चकरा गए। वापस जाकर देखा तो सब बछड़े और गोपाल बाल उन्होंने जहाँ पर छुपा कर रखे थे वहाँ पर, इधर आकर देखे तो सब बछड़े और गोपाल बाल वैसे के वैसे यहाँ पर भी। तो ब्रह्मा जी आए और कृष्ण ने ब्रह्मा जी की इस विमोहन को भंग करने के लिए अभी क्या किया, उनको अपना ऐश्वर्य रूप प्रकट किया। तो जितने भी गोपाल बाल थे वो चतुर्भुज नारायण के रूप में परिवर्तित हो गए। सबका चतुर्भुज नारायण रूप, उनका सभी का मेघ वर्ण का जो रंग था, मेघ वर्ण, पीतांबर पहने हुए, गले में वैजंती माला पहने हुए, तो सभी नारायण रूप में प्रकट हो गए। और ब्रह्मा जी जब उन्होंने इस लीला को देखा तब जाकर उनको भगवान का ऐश्वर्य का ध्यान हुआ, ऐश्वर्य का जो दर्शन हुआ। और ब्रह्मा जी तो अपनी गलती को सुधारने के लिए भगवान के पास आए, उनके चरणों पर गिर पड़े और उनकी स्तुति करने लगे। बार बार अपने सर झुकाकर भगवान को प्रणाम करते, फिर उठकर उनका दर्शन करते, फिर शर्म से झुक जाते, उनको प्रणाम करते, फिर उठते, फिर शर्म से अपनी गर्दन झुकाकर उनको प्रणाम करते। तो इस तरह से भगवान की स्तुति करने लगे और उनको बार बार दंडवत प्रणाम करने लगे। और कृष्णा वास्तव में सोच रहे हैं कि ब्रह्मा जी को क्या हुआ। तो कृष्ण ने अपने आप को फिर से योग माया में ढक लिया। ये भगवान की 2 तरह की माया है। एक तो है महामाया जो संसारी जीवों को ढक देती है, उनका ध्यान जो है पूरा संसार के भोग विलास में लगा रहता है। और दूसरी भगवान की माया क्या है, ये योग माया शक्ति, जिससे भगवान अपने आप को ढक लेते हैं। तो जो भगवान के ऊपर संशय करते हैं, जिनका भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, या भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए अपने आप को योग माया के कर्टन में ढक लेते हैं। भगवान सोच रहे हैं कि ब्रह्मा जी को क्या हुआ, ये क्यों इतनी प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने इतनी स्तुति की पर भगवान ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। एक शब्द भी उनको नहीं बोला कि मैंने आपको माफ़ किया या मैंने आपको क्षमा किया, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। वास्तव में भगवान का भाव क्या था, क्योंकि उन्होंने भगवान को उनके सब सखा से, सब बच्चों से अलग किया था, तो भगवान वास्तव में उनके साथ प्रसन्न नहीं थे। इसलिए ब्रह्मा जी को एक और बार अपना प्रायश्चित करने के लिए प्रकट होना पड़ा। गौर लीला में ब्रह्मा जी किस रूप में आए, हरिदास ठाकुर के रूप में। उनका एक मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ, पर उन्होंने हरिनाम का आश्रय लिया। तो इस लीला में हमने देखते हैं हम लोग कि ब्रह्मा जी किस तरह से विमोहित होकर उन्होंने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसे ही एक और लीला आती है जब ब्रह्मा जी विमोहित हुए। ब्रह्मा जी को जब ये थोड़ा अभिमान हुआ कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं इस संसार का रचयिता हूँ, तो एक बार ब्रह्मा जी भगवान को मिलने के लिए द्वारिका में गए। ब्रह्मा जी और सब देवी देवता लोग आते जाते रहते थे भगवान का दर्शन करने के लिए अपनी अपनी समस्या लेकर। तो एक बार ब्रह्मा जी आए द्वारिका में भगवान का दर्शन करने के लिए। तो उस समय पर जब वो द्वार पर आए तो द्वारपालों ने ब्रह्मा जी को रोका। अभी द्वारपाल क्या सोच रहे थे, उनका भाव था कि पहले ब्रह्मा जी के 4 पुत्र आए थे, उनको रोकने का प्रयत्न किया था तो उन्होंने श्राप दे दिया, तो अभी हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तो भगवान के द्वारपालों ने ब्रह्मा जी को रोका कि आप अभी जो अतिथि घर है उसमें थोड़ा इंतज़ार कीजिए, आप जो वेटिंग रूम है उसमें इंतज़ार कीजिए, हम भगवान को जाकर पूछ कर आते हैं। क्योंकि पहले जब जय विजय ने उन चतुष्क कुमारों को रोका था तो भगवान को बिना पूछे उनको रोक दिया, आप लोग अंदर नहीं जा सकते, आपका प्रवेश वर्जित है। तो यहाँ पर अभी द्वारिका के द्वारपालों ने सोचा कि ये तो उन चतुष्क कुमारों का भी बाप आया है, अगर इनके साथ हमने कुछ दुर्व्यवहार किया तो ये पता नहीं क्या श्राप देंगे। तो उनको बड़ी विनम्रता से बोला, आप यहाँ पर थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए वेटिंग रूम में, हम अंदर जाकर भगवान को पूछ कर आते हैं। तो जो द्वारपाल थे भगवान के पास गए, उनको बताया कि ब्रह्मा जी आए हैं आपसे मिलने के लिए।
तो भगवान ने कहा उनको जाकर पूछो कौन से ब्रह्मा। तो द्वारपाल आए, ब्रह्मा जी ने पूछा, ठीक है भगवान ने बुला लिया हमें अंदर। तो द्वारपालों ने कहा नहीं, भगवान ने पूछा है कि कौन से ब्रह्मा आए हैं। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे ये कैसा प्रश्न है, कौन से ब्रह्मा, ब्रह्मा तो एक ही है, मैं ब्रह्मा हूँ। चलो ठीक है, तो उन्होंने बोला द्वारपालों को आप जाकर बताओ जो चतुष्भुज, जो 4 सिर वाले ब्रह्मा हैं वो ब्रह्मा जी आए हैं, जो चतुष कुमार के पिताजी हैं वो ब्रह्मा जी आए हैं। तो द्वारपालों ने जाकर बताया कि चतुष कुमारों के पिताजी 4 सर वाले ब्रह्मा आए हैं। तो भगवान ने बोला ठीक है चलो उनको आने दो अंदर, क्योंकि ब्रह्मा के हृदय में ये अभिमान आया था कि मैं ही एक ब्रह्मा हूँ। भगवान ने इस तरह का प्रश्न क्यों किया, तो उनकी इस अभिमान को भंग करने के लिए भगवान ने क्या किया, बहुत सारे अन्य ब्रह्माओं को भी उस सभा में बुलाया। इस संसार में कितने कितने ब्रह्मांड हैं, हर एक ब्रह्मांड एक राई के दाने के समान है वास्तव में भगवान के लिए, और हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है। किसी ब्रह्मांड में 4 सिर वाला ब्रह्मा है तो किसी ब्रह्मांड में 100 सिर वाला, यहाँ तक कि किसी ब्रह्मांड में 1000 सिर वाले भी ब्रह्मा हैं। तो भगवान ने उन सभी ब्रह्माओं को वहाँ पर बुलाया, सभी ब्रह्मा वहाँ पर उपस्थित हुए। तो हर ब्रह्मा को सिर्फ यही लग रहा था कि मैं अकेला यहाँ पर भगवान के साथ हूँ। सिर्फ ये जो 4 सर वाले ब्रह्मा थे ये सभी को देख पा रहे थे। तो ये ब्रह्मा ने देखा कि इतने सारे ब्रह्मा, कोई तो मुझसे भी बड़े बड़े ब्रह्मा हैं, विशाल ब्रह्मा, 100 सिर वाले, 1000 सिर वाले, और सभी भगवान के चरणों में आकर प्रणाम कर रहे हैं। उनके सर के ऊपर जो मुकुट पहने हुए हैं वो जब जमीन पर टकरा रहे हैं तो इतनी आवाज हो रही है। और ये ब्रह्मा देखकर अचंभे में पड़ गए, बड़े विस्मित हुए। उनको प्रतीत हुआ कि मैं तो बड़ा तुच्छ हूँ, यहाँ पर भगवान के सामने तो इतने इतने ब्रह्मा उपस्थित हैं। तो ब्रह्मा ने भगवान को प्रणाम किया और उस समय पर भी ब्रह्मा का ये जो अभिमान था वो नष्ट हुआ। वास्तव में हमारे हृदय के अंदर भी यही भावना उत्पन्न होती है। हम सोचने लगते हैं कि मैं तो बहुत ही योग्य व्यक्ति हूँ। वास्तव में हम बहुत तुच्छ हैं, पर हम अपने आप को बहुत महान हस्ती समझने लगते हैं। कोई कहता है मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत बलशाली हूँ, मैं बहुत धनी व्यक्ति हूँ, तो उनको अपने आप के ऊपर अभिमान हो जाता है। जैसे ये पूरा ब्रह्मांड, इतना विशाल का ब्रह्मांड, इसके अंदर इतने इतने ग्रह लोक हैं। उस ग्रहों के अंदर एक पृथ्वी नाम का ग्रह, उस पृथ्वी के अंदर इतने इतने देश हैं। उनमें से एक अमेरिका नाम का देश, उस अमेरिका में इतने राज्य हैं, उसमें से एक मिशिगन नाम का राज्य है। उसके अंदर एक शहर जो डेट्रॉयट, उसके अंदर एक घर के अंदर एक कमरे के अंदर एक व्यक्ति बैठा सोचे कि मैं बहुत योग्य व्यक्ति हूँ। तो ये वैसी ही परिस्थिति है। वास्तव में हम क्या हैं, बहुत ही तुच्छ हैं, बहुत ही हीन हैं, पर हम अपने आप को बहुत महान समझने लगते हैं। तो उस समय पर भी भगवान ने ब्रह्मा जी का इस मान मर्दन किया। और अभी इस ब्रह्म विमोहन लीला में भी भगवान ने ब्रह्मा जी का जो विमोहन था, मोहित हो गए थे ब्रह्मा जी भगवान का ऐश्वर्य देखकर, भगवान की माधुर्य देखकर वास्तव में, क्योंकि वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए कि भगवान इस तरह की बाल लीलाएं कैसे कर सकते हैं। भगवान तो ऐश्वर्य प्रधान है। तो ये जो ब्रह्म विमोहन लीला है ये किस बात को दर्शाती है कि जब कोई व्यक्ति ज्ञान और कर्म को प्रधानता दे, जब ज्ञान और कर्म की वजह से व्यक्ति के हृदय में संशय उत्पन्न हो और व्यक्ति की जो भगवान के ऐश्वर्य को लेकर ऐश्वर्य प्रधानता है वो माधुर्य को स्वीकार नहीं कर पाते। तो माधुर्य का अर्थ ये नहीं कि भगवान गोपियों के साथ, अपनी रानियों के साथ जो प्रेम लीलाएं करते हैं वो सिर्फ माधुर्य लीला का अर्थ नहीं है। माधुर्य लीला मतलब मधुर लीलाएं। भगवान की जो सब बाल लीलाएं हैं ये भी बड़ी मधुर लीलाएं हैं। तो कोई व्यक्ति भगवान के ऐश्वर्य को देखता है कि भगवान विष्णु, वो इस पूरी सृष्टि को बनाने वाले, पूरी सृष्टि का पालन करने वाले, तो भगवान को विष्णु स्वरूप में तो स्वीकार करना, तो भगवान विष्णु के ऊपर तो विश्वास होना कि भगवान विष्णु ही परम भगवान हैं। वो अपने ऐश्वर्य में रहते हैं, सब लोग उनकी ऐश्वर्य भाव से सेवा करते हैं। पर जब भगवान
अपने कृष्ण अवतार में, राम अवतार में आते हैं तो उनके ऊपर उनकी मधुर लीला को देखकर उसके ऊपर विश्वास ना होना कि भगवान ऐसी लीला भी कैसे कर सकते हैं, ये कैसे भगवान हो सकते हैं। देखिए भगवान विष्णु, उनकी सब लोग ऐश्वर्य भाव से सेवा करते हैं, पर जो कृष्ण हैं वो क्या हैं? वो भगवान विष्णु का वो रूप जो घर के अंदर है। तो जब भगवान घर में हैं तो भगवान अपना कृष्ण रूप में, और भाई भगवान जब अपने ऑफिस में आते हैं, अपना कार्यभार देखते हैं इस पूरे संसार का, तो वो है भगवान विष्णु। क्योंकि भगवान कृष्ण वो इस संसार की जो सब कार्यकलाप हैं उसके अंदर अपने आप को एंगेज नहीं करते, उसके अंदर अपने आप को नहीं लगाते, वो अपने सब भक्तों जनों के साथ अपनी लीला करते हैं। जैसे एक ऑफिस के अंदर जो सब कर्मचारी हैं उनका अपने मैनेजर के प्रति भाव रहता है कि हमारे लिए तो मैनेजर ही सब कुछ है, क्योंकि वो तो अपने मैनेजर को देखते हैं, उन्हीं से उनको सब कुछ जो आवश्यकताएं हैं वो प्राप्त होती हैं। किसी को कुछ सामान चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो उनका मैनेजर उनको सभी कुछ प्रदान कर रहा है। और जो कंपनी का जो मालिक है, वो मालिक तो कभी कभार कंपनी में आता है, अपने ऑफिस में थोड़ी देर के लिए आएंगे, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस देकर वापस चले जाएंगे। तो उसी तरह से इस संसार का पालन करने के लिए भगवान विष्णु हैं, पर जो कृष्ण हैं वो क्या हैं? वो पूरे जगत के स्वामी हैं। वो इस संसार के कार्यकलाप में अपने आप को नहीं बांधते। तो वो कहते हैं इस संसार के सब कार्यभार आप देखो, और जो कोई भक्त लोग हैं जो हरि नाम कर रहे हैं, जो कथा श्रवण कर रहे हैं, उनकी फाइल आप हमारे पास भेज दो। तो भगवान सिर्फ भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, उनके साथ अपनी मधुर लीलाएं करते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान का ऐश्वर्य रूप को तो स्वीकार कर सकते हैं, पर माधुर्य रूप को स्वीकार नहीं कर पाते, तो ये ब्रह्म विमोहन लीला उस बात को दर्शाती है कि कैसे हम भगवान को समझ नहीं पाते, कैसे भगवान की लीलाओं को देखकर मोहित हो जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों का तो ये भी भाव रहता है कि भगवान राम, भगवान कृष्ण वो तो सामान्य व्यक्ति थे, वो सामान्य राजा थे, कृष्ण तो ग्वाले थे, उन्होंने तो गैया चराई। और कुछ लोगों को कर्म प्रधान लगता है कि कर्म ही वास्तव में सब कुछ है। यहाँ तक कि कृष्णा, देखिए वो बेचारे, उनके साथ क्या क्या हुआ, कितने उनके कर्म फूटे हुए थे, उनको अपने कर्म का फल कैसे कैसे भोगना पड़ा। पहले तो उनके जन्म से पहले ही उनके 6 भाइयों का वध हो गया, फिर उनका एक जेल के अंदर जन्म हुआ, फिर उनको अपने माता पिता को छोड़कर एक गांव में जाकर रहना पड़ा, वृंदावन में, अपने माता पिता से दूर। और वहां पर वो गैया चराते थे, उनको तो अच्छी से शिक्षा भी प्राप्त नहीं हुई। बाद में जाकर वो जब वापस मथुरा में गए, तब जाकर वो संदीपनी मुनि के आश्रम में गए, तब जाकर उनको थोड़ा बहुत शिक्षा प्राप्त हुई। उससे पहले तो वो अनपढ़ ही थे। फिर क्योंकि उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, इसलिए वो कुरुक्षेत्र के मैदान में उस भगवत गीता को बोल पाए। तो लोग इस तरह से बात करते हैं कि भगवान कृष्ण, उनके ऊपर भी कर्म का बंधन लगता है, क्योंकि भगवान राम ने छुपकर बाली का वध किया, इसलिए अगले अवतार में, कृष्ण अवतार में, एक शिकारी के द्वारा उनके ऊपर तीर मारकर उनका भी वध हुआ। तो उनको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। तो जो लोग अपने ज्ञान, कर्म, इसके आवरण से ढके रहते हैं, ज्ञान कर्म को प्रधानता देते हैं, जो भगवान की भक्ति को, भगवान की मधुर लीलाओं को प्रधानता नहीं देते, उसको समझ नहीं पाते, तो ये ब्रह्म विमोहन लीला उस बात को दर्शाती है। और ये जो मोह है वो कैसे नष्ट होगा? जैसे जैसे हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं, जैसे जैसे हम भगवान के नाम का जप करते हैं, तो उसके द्वारा हमारे हृदय में जितने भी संशय हैं उन सब संशयों का नाश होगा। जैसे जब हम ये ब्रह्म विमोहन लीला के बारे में सुनते हैं कि ब्रह्मा जी इतने बड़े पद पर होकर भी उनको ये मोह हो गया, भगवान की लीला को समझ नहीं सके, तो हमारी क्या हस्ती है। तो जैसे जैसे हम ये कथाओं का श्रवण बार बार करते हैं, तो हमारे अंदर से सब संशय भगवान के बारे में नष्ट होते हैं, और भगवान के प्रति हमारी प्रीति उत्पन्न होती है, हमारा दृढ़ विश्वास उत्पन्न होता है।
तो इसलिए वो सब बालकों ने अघासुर के वध के बाद जाकर 1 वर्ष के लिए अघासुर के वध की बात नहीं कही, क्योंकि सब लोगों को ब्रह्मा के द्वारा चुराया गया था और भगवान ने स्वयं को अपने आप को उन सब के रूप में एक्सपैंड किया था। तो भगवान ने अपना जो ऐश्वर्य रूप है उसको फिर से ढका और ब्रह्मा जी ने भगवान से क्षमा प्रार्थना की और सभी बालकों को, सभी बच्चों को वापस लौटा दिया। तो सभी बालक, सभी बछड़े वहाँ पर आए, सभी उसी अवस्था में थे जहाँ पर वो पहले थे। जैसे सब लोग बैठकर भोजन कर रहे थे, तो कृष्णा बीच में बैठे हुए हैं, सभी गोपाल बाल आसपास बैठे हुए, सभी लोग भोजन कर रहे हैं। और अघासुर वहाँ पर मृत पड़ा हुआ था, उसका जो शरीर था वो वास्तव में सूख चुका था। तो उस दिन सब लोग जब वापस आए तो फिर से वो पूरा मैजिक जो था, वो पूरा मैजिक छट गया। सब जो गोपाल बाल, जितनी भी गोपियां थी, उनको अपने अपने बालकों के प्रति जो इतना स्नेह उत्पन्न हुआ था, आज सब लोग जब वापस आए फिर से सभी लोग कृष्णा को देखकर उसकी ओर इतना आकर्षित हो रहे हैं। सभी जो गैया हैं वो कृष्णा की ओर आकर्षित हो रही हैं और सभी गोपाल बाल ने जाकर फिर से कृष्ण कथा करनी शुरू की। आज जंगल में ऐसा हुआ, आज कृष्ण ने उस बड़े राक्षस का, अजगर का वध किया, अघासुर का वध किया। और सभी अपने अपने बालकों को लेकर घर पे गए। तो ये पूरा 1 वर्ष तो भगवान अपनी जो किशोर अवस्था, जो कुमार अवस्था से उससे पौगंड अवस्था में जा चुके हैं। 5 वर्ष की आयु तक, जो 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष की आयु है, उसको बोलते हैं कुमार अवस्था। और 6 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की आयु वो है पौगंड अवस्था। और 11 से लेकर 15 वर्ष की आयु वो है किशोर अवस्था। तो भगवान अपने कुमार अवस्था से पौगंड अवस्था में पहुंच चुके हैं, पर अभी तक सभी लोग क्या है, बछड़ों को लेकर जा रहे हैं चराने के लिए। तो एक दिन कृष्ण ने यशोदा मैया के पास जाकर जिद किया कि अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, अभी हम बछड़ों को लेकर नहीं, अभी हम गैया को लेकर जाना चाहते हैं वन में गैया चराने के लिए। और जैसे ही कृष्ण ने माता यशोदा को बोला कि अभी हम बड़े हो गए हैं, अभी हम गैया चराना चाहते, तो माता यशोदा के हृदय में थोड़ा आशंका उत्पन्न हुई, थोड़ा भय उत्पन्न हुआ कि ये सब छोटे छोटे बालक हैं 6 वर्ष के, ये इतनी बड़ी बड़ी गैया को लेकर कैसे जाएंगे वन में। ये कुछ गैया तो इतनी इतनी विशालकाय हैं और इतने बड़े बड़े उनके सींग हैं, अगर किसी बालकों को कुछ चोट लग गई, कुछ किसी ने उनको थोड़ा मार दिया तो क्या होगा। तो माता के हृदय में थोड़ा भय उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हें गैया के साथ नहीं जाने दे सकती, मैं तुम्हें इस बात की आज्ञा नहीं दे सकती। तो कृष्णा नंद महाराज के पास गए, बाबा बाबा अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, अभी हम लोग गैया लेकर जाएंगे वन में गैया चराने के लिए। अभी अब तक तो मैं क्या था, वत्सपाल। अभी तक तो भगवान सिर्फ बछड़ों को लेकर जाते थे वन में चराने के लिए, अभी वो गाय लेकर जाना चाहते। तो उन्होंने बोला अभी तक तो हम वत्सपाल थे, अभी मैं गोपाल बनना चाहता हूँ, आप हमें गैया वन में लेकर जाने की आज्ञा दीजिए। तो नंद महाराज ने बोला मैं इस बात की आज्ञा नहीं दे सकता, मुझे सबसे साथ सलाह मशवरा करना होगा। तो नंद महाराज ने पूरी मीटिंग बुलाई, सब ब्रजवासियों को बुलाया कि ये बालक अभी गाय लेकर जाना चाहते हैं। तो सभी ब्रजवासी तो कृष्णा की मुख को देखकर इतने मोहित हो जाते थे, इतने आकर्षित हो जाते थे। तो उन्होंने कहा हाँ कृष्णा ठीक कह रहे हैं, अभी ये लोग बड़े हो गए हैं, अभी ये गैया लेकर जा सकते हैं। तो सबकी स्वीकृति लेकर, सभी से सलाह मशवरा करके नंद महाराज ने कहा ठीक है, कल से कृष्ण और सभी जो गोपाल बाल हैं वो गाय लेकर जाएंगे वन में गाय चराने के लिए। अब जैसे ही मैया यशोदा ने ये सुना कि कल से कृष्णा गाय चराने के लिए जाएंगे, तो उनके हृदय में थोड़ा भय हुआ। कृष्णा छोटा सा बालक, छोटे छोटे उसके पैर। तो मैया यशोदा ने कृष्णा को कहा कृष्णा ये तुम्हारे लिए जूते, ये जूते पहन कर जाना, नहीं तो जंगल में ये कंकड़ पत्थर हैं, उनसे तुम्हारे पैरों में चोट लग सकती है। तो कृष्णा ने कहा मैया मैं ये जूते नहीं पहन सकता। क्यों? मैं गोपाल हूँ, मैं गाय का पालन करने वाला हूँ। अगर मैं जूते पहनूंगा पर मेरी सही गैया, उनके जूते कहाँ हैं? अगर तुम चाहती हो मैं जूते पहनूं तो पहले तुम ये 9 लाख गाय, उनके 4 पैर, 9 लाख × 4 उतने पहले जूते बनवाओ,
पहले मेरी सब गैया जूते पहनेंगी, फिर मैं जूते पहनूंगा। अभी इतने जूते कहाँ से लाएं सब गैयों के ऊपर जूते पहनाने के लिए। पर ये भगवान का भाव, अपनी गाय के प्रति भगवान के मन में इतना प्रेम है कि वो बोलते हैं कि मैं गैया के साथ नंगे पैर जाऊंगा, जैसे गाय नंगे पैर चलती है। अभी सभी गाय ने ये सुना कि कृष्णा वो कल से हमें लेकर जाएंगे वन में चराने के लिए, तो सभी गैया भी बड़े उत्सुक हैं कृष्णा के साथ जाने के लिए। पहले जब कृष्णा को गाय लेकर जाने के लिए मना कर दिया था, तो गैया ने भी वन में जाने से जैसे ठान लिया कि हम किसी और के साथ वन में नहीं जाएंगे। तो जब सब गोपा आते उनको लेकर जाने के लिए, तो गैया बाहर निकलने के लिए मना कर देती। तो इसलिए सभी ने स्वीकृति दी कि ठीक है, कृष्णा को अभी गैया चराने के लिए लेकर जाने दो। और जब गैया ने सुना कि कृष्णा जूते पहनने के लिए मना कर रहे हैं, उनके इतने कोमल कोमल चरण, उनके कोमल चरणों में अगर कोई कंकर पत्थर लगेंगे तो उनको कितना कष्ट होगा। हमारे जो खुर हैं वो तो बड़े कठोर रहते हैं, तो हम इन सब पत्थरों को ऊपर चल सकती हैं, पर कृष्णा अपने कोमल चरणों के साथ इन सब पत्थरों के ऊपर कैसे चलेंगे। तो उसी दिन उस रात को सभी गैया अपनी वहाँ से निकलकर वन के रास्ते की ओर गए। जितने भी सब पत्थर थे, अपने खुरों से उन पत्थरों के ऊपर प्रहार कर करके, अपने कठोर पैरों से उनके ऊपर प्रहार कर करके सब पत्थरों को उन्होंने चूरा बना डाला, उनका रेत बना डाला। तो इसलिए वृंदावन में अगर आज भी जाएं तो वृंदावन की जो रज है वो बड़ी विशेष तरह की रज है, बड़ी सॉफ्ट कोमल, क्योंकि वो सभी गांव ने अपने खुरों के साथ पत्थरों के ऊपर सब जितने भी पेबल से, स्टोन से उनके ऊपर मार मार कर उनको पाउडर बना दिया, उनका चूरा बना दिया। तो ये गाय का कृष्णा के प्रति प्रेम और कृष्णा का अपनी सब गैया के प्रति प्रेम। तो अगले दिन भगवान सब गाय को लेकर, सभी गोपाल बाल को लेकर जंगल की ओर जाते हैं गाय को चराने के लिए। तो यहाँ पर जंगल की सुंदरता का वर्णन आता है। पहले तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये वन कितना सुंदर है, और कृष्ण कैसे चलते हैं सब गायों को लेकर। साधारणतः अगर कोई चरवाहा गाय को लेकर या भेड़ बकरियों को लेकर चराने के लिए जाता है तो वो क्या करता है, सब भेड़ बकरियां गाय आगे आगे रहती हैं और वो भैया जो चरवाहा है, गवाला है, वो पीछे पीछे चलता है अपनी छड़ी लेकर। तो गाय कभी इधर को जाती है कभी इधर को, और वो चरवाहा गवाला हट 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 करता रहता है अपनी छड़ी दिखाकर कि इधर कहाँ जा रही हो, इधर आ जाओ वापस। तो वो तो पूरा समय हट 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 करता रह जाता है। पर भगवान जब गैया को लेकर जा रहे हैं, भगवान कैसे चल रहे हैं? ऐसा नहीं है कि भगवान सब छड़ी लेकर उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो भगवान आगे आगे चल रहे हैं और गैया बड़े आराम से पीछे पीछे चल रही हैं भगवान के। तो भगवान सुंदरता को देखते हुए, उस पूरे वन की सुंदरता को देखते हुए आगे आगे चल रहे हैं। और ये वन की सुंदरता कैसी है, उस पूरे वृंदावन स्थान की सुंदरता कैसी है। अगर हम किसी गांव के बारे में सुने तो हमें लगता है गांव में क्या होगा, गांव की क्या सुंदरता होगी। गांव में तो झोपड़पट्टी है, झोपड़ियां हैं, जगह जगह कचरे के ढेर होंगे। तो वन की सुंदरता, गांव की सुंदरता क्या होगी। पर वास्तव में जो वन प्रदेश है, जो गांव है, उसकी सुंदरता क्या है, यहाँ पर वर्णन आता है। भगवान जैसे जैसे वन में आगे जा रहे हैं तो वो वृक्षों को देखते हैं। उस जंगल में इतने सब वृक्ष, सब भरे पले वृक्ष हैं जिसके अंदर इतने इतने फल और फूल लगे हुए हैं, और उन वृक्षों की जो डालियां हैं वो नीचे को झुकी हुई हैं। सब जो पशु पक्षी हैं वो उस वन में विचरण कर रहे हैं, सब अपने मधुर मधुर आवाज निकाल रहे हैं। तो उस पूरे वन की सुंदरता को देखकर, इन सब वृक्षों को देखकर भगवान ने बलराम जी को संबोधित किया। तो कृष्णा इन सब वृक्षों को देखकर बलराम जी को क्या कहते हैं, बलराम भैया देखिए ये सब जो वृक्ष हैं, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये झुककर आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो वास्तव में आगे क्या होता था पहले, कि जो सब गोपाल बाल हैं वो कृष्णा को प्रसन्न करते हैं, कृष्णा की स्तुति करते हैं। पर आज भगवान स्वयं बलराम जी की स्तुति कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आज एक विशेष लीला होने जा रही है जिसके
बलराम जी मुख्य कैरेक्टर हैं, अभिनेता हैं। जब किसी हीरो की एंट्री होती है तो उसकी एक स्पेशल एंट्री होती है। तो उसी तरह से आज की लीला के हीरो क्या हैं? बलराम जी। क्योंकि आज जो असुर का वध होने जा रहा है वो बलराम जी के हाथों होने जा रहा है। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी भी उस हिसाब से भूमिका बांध रहे हैं कि कृष्णा बलराम की स्तुति कर रहे हैं कि हे दाऊ भैया, दाऊ जी, जितने भी ये सब वन के वृक्ष हैं ये झुककर आपको प्रणाम कर रहे हैं। इनकी सब जो डालियां हैं झुकी हुई हैं वो झुककर आपको प्रणाम कर रहे हैं, आपके फल फूल आपको अर्पित कर रहे हैं। जो कोई भी जीव है उसको वृक्ष की जोनी क्यों प्राप्त होती है? जब वो अज्ञानता के अंदर होता है। पर अभी अपनी ये अज्ञानता को काटना चाहते हैं। वो परम भगवान बलराम जी जो आप हैं वो झुककर आपको प्रणाम कर रहे हैं। ये जितने भंवरे यहाँ पर मंडरा रहे हैं, भंवरे अपनी जो आवाज़ निकाल रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो अपनी आवाज़ में आपकी स्तुति कर रहे हों, आपके लिए गीत गा रहे हों। ये सब जो भंवरे हैं ये तो बड़े महान महान साधु प्रतीत होते हैं। जैसे साधु लोग भगवान की स्तुति करते हैं, उनके हमेशा नाम जप करते रहते हैं, तो ये सब भंवरे भी उस तरह से आपकी स्तुति गा रहे प्रतीत होते हैं। जितनी ये कोयल है, ये कोयल भी कुहू कुहू करते हुए आपकी स्तुति कर रही हैं। जितने ये हिरनियां हैं ये अपनी तिरछी नज़र से आपको देख रहे हैं, जैसे सब गोपियां अपनी तिरछी नज़रों से आपको देखती हैं। तो इस तरह से भगवान बलराम जी की स्तुति कर रहे हैं, बलराम जी की प्रशंसा कर रहे हैं। और सब गोपाल बल आगे चलते हुए जा रहे हैं, गैया पीछे पीछे आ रही हैं और वो अपनी अपनी क्रीड़ा करना शुरू करते हैं। तो कुछ श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि कैसे गोपाल बाल किस तरह के खेल खेलते हैं। तो जितने भी अलग अलग तरह के पशु पक्षी हैं ये सब गोपाल बाल उनकी नकल निकालते हैं, उनकी तरह की आवाज़ें निकालते हैं। कृष्ण स्वयं उन सब पशु पक्षियों की तरह आवाज़ें निकालते हैं। जैसे भंवरा मंडराता हुआ जा रहा है अपने पुष्पों के ऊपर, तो भगवान भी भंवरे की तरह आवाज़ें निकालते हैं। कोयल जैसे कुहू कुहू कर रही है तो भगवान भी इस तरह से कोयल की आवाज़ें निकालते हैं। अलग अलग पक्षी चहचहा रहे हैं तो भगवान भी अलग अलग तरह के पक्षियों की आवाज़ें निकालते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह के पशु पक्षियों की आवाज़ें निकालते हुए, भंवरे की आवाज़ें निकालते हुए सब दौड़ते हुए आगे आगे जा रहे हैं। और बंदरों को देखते तो बंदरों की तरह उछलने लगते हैं। फिर वो मेंढक को देखते हैं पानी के अंदर तो मेंढकों की तरह उछलने लगते हैं। तो कभी कभी हिरण की तरह आगे आगे भागने लगते हैं। और वो बड़े बड़े जो अमल का फल हैं उनको गेंद के रूप में लेकर उसके साथ खेलने लगते हैं। तो जो अमल का फ्रूट है उसकी जो फल है बहुत बड़े आकार का, गोल गोल आकार का ये फल है जो कि गेंद की तरह है। तो सब लोग उसके साथ जैसे फुटबॉल खेलते हैं या एक दूसरे को गेंद फेंक फेंक कर मारते हैं, तो वैसे सब गोपाल बाल खेल रहे हैं। और खेलते खेलते ये सब जो गोपाल बाल हैं जब थक जाते हैं, बलराम जी थक जाते हैं, तो बलराम जी कृष्ण की गोद में सर रख कर आराम करते हैं। उनको पसीना आ रहा है तो उन्होंने एक गोपाल बाल के सर पे गोद में सर रख कर विश्राम किया और भगवान स्वयं उनके चरण दबाने लगते हैं। तो कुछ समय तक कृष्ण ने बलराम जी के चरण दबाए। फिर कृष्ण किसी और गोपाल के गोद में सर रख कर लेट गए और अन्य जो गोपाल बाल था वो कृष्ण के चरण दबाने लगा। तो इस तरह से सभी बलराम जी की, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, उनके चरण दबा रहे हैं और सभी को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान उनके साथ हैं। तो हर लीला में ऐसा ही प्रतीत होता है हर गोपाल बाल को कि भगवान उनके ही साथ हैं। भगवान सभी को सेवा का अवसर प्रदान कर रहे हैं। कई बार कोई व्यक्ति सोच सकता है कि मैं भगवान के जब धाम में जाऊंगा तो वहाँ पर मुझे क्या सेवा मिलेगी, वहाँ पर तो भगवान की सेवा करने वाले ऑलरेडी इतने सब भक्त हैं, सेवक हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं भगवान के पास भी जा पाऊँगा कि नहीं। पर भगवान अपनी इन सब माधुर्य लीलाओं से क्या दिखा रहे हैं कि सभी को भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। भगवान सभी के बिल्कुल संपर्क में है। ऐसा प्रतीत होता है भगवान सिर्फ उसी के साथ में है। तो किसी को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं जब गोलोक धाम में जाऊंगा तो मुझे वहां पर भगवान की सेवा करने का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे भगवान का
सामीप्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस संसार में हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाखंड करते हैं, अपने आप को भगवान का अवतार बताते हैं कि मैं भगवान का अवतार हूं। क्या वो इस तरह की लीला कर सकते हैं कि अपने आप को इतने रूपों में एक्सपैंड कर लें कि उनके जितने भी भक्तजन हैं सबको उनका सामीप्य, उनका संग प्राप्त हो, उनकी चरण सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। अगर किसी ऐसे सो कॉल्ड गुरु जो अपने आप को भगवान बोलते हैं, उनके अगर 500 शिष्य हैं तो क्या सभी को उनके चरण दबाने का अवसर मिल सकता है? क्या ऐसे गुरु अपने आप को 500 रूपों में एक्सपैंड कर सकते हैं कि सब शिष्य को उनके चरण दबाने का अवसर मिल सके? पर भगवान अपनी लीलाओं से क्या प्रकट करते हैं कि वो सर्व संपन्न परम भगवान हैं। तो सभी गोपाल बाल इस तरह से भगवान के साथ लीलाएं कर रहे हैं, उनके चरण दबा रहे हैं, उनके साथ बैठकर जोक कर रहे हैं, उनके साथ क्रीड़ाएं कर रहे हैं। और ऐसे ही उनके साथ खेलते खेलते कुछ गोपाल बाल बताने लगे कि बलराम जी, कृष्ण जी, आप थके हुए होंगे, आपको भूख भी लगी होगी। हमने सुना है कि यहाँ पर पास में एक बड़ा अच्छा सुंदर वन है, ताल्यवन, और उस ताल्यवन में बड़े अच्छे अच्छे वृक्ष हैं जिनके ऊपर मधुर मधुर फल लगते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो हमें वहाँ पर चलकर उन मधुर फलों का सेवन करना चाहिए। अभी सोचने की बात यह है कि वो गोपाल बाल वो भगवान के साथ में हैं, उनके सामीप्य में हैं, तो क्या वो भगवान का साथ पाकर संतुष्ट नहीं है, या उनको ये मधुर फल का चखने का इच्छा हो रहा है? पर वास्तव में जो गोपाल बाल उस फलों के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? भगवान के आनंद के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, कि कृष्णा और बलराम उन मधुर फलों का सेवन करें। तो सभी गोपाल बाल बताने लगे, हाँ, हमने सुना है कि ये तालवन, इसके अंदर बड़े मधुर फल लगते हैं, पर उस वन प्रदेश के अंदर, उस ताल्यवन के अंदर एक बहुत भयंकर राक्षस रहता है, बड़ा भयंकर असुर रहता है, जो कि एक गधे के रूप में है, धेनु का असुर। तो ये जो असुर है, ये ना तो किसी को उस वन में प्रवेश करने देता है, ना ही वो स्वयं उन फलों को खाता है, ना ही किसी दूसरे को उस फलों को खाने देता है। तो जैसे कृष्ण ने इतने सब असुरों का वध किया, तो कृष्णा इस असुर का भी वध करें। तो इसके लिए गोपाल बाल उनको प्रोत्साहन कर रहे हैं कि हमें तालवन में चलना चाहिए और उन मधुर फलों का सेवन करना चाहिए। तो कृष्ण और बलराम ने जैसे ही ये सुना तो वो उठकर तैयार हो गए तालवन में चलने के लिए। और तालवन में प्रवेश करके जब बलराम जी ने देखा कि ये बड़े बड़े ताल के वृक्ष, उनके ऊपर इतने मधुर मधुर फल लगे हुए हैं, तो उन्होंने एक वृक्ष को पकड़कर उसको जोर से हिलाना शुरू किया। इतना जोर से उसको हिलाना शुरू किया, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वहां पर भूचाल आ रहा हो। इतनी दूर वन में वो उस वृक्ष को हिला रहे थे, पूरे वृंदावन में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये जो भूकंप है वो कहां से आ रहा है। और जब बलराम जी ने उस पूरे वृक्ष को हिलाना शुरू किया तो वो फल नीचे गिरने शुरू हुए। और उस पूरे आवाज को, शोरगुल को सुनकर वो जो धेनुकासुर नाम का राक्षस था, जो कि एक गधे के रूप में था, वो भागता हुआ वहां पर आया और सीधा आके बलराम जी के सामने खड़ा हो गया कि ये कौन है जो इस पूरे वृक्ष को हिला रहा है, पूरे मेरे वन को तहस नहस कर रहा है। तो उसने सोचा कि मैं इस बालक को मार डालूंगा। उसने अभी गधे क्या करते हैं, अपनी पिछली टांग से प्रहार करते हैं, दुलत्ती मारते हैं। तो उस धेनुकासुर ने, जो कि गधे के रूप में था, अपनी पिछली टांगें बलराम जी की ओर करके बलराम जी की छाती पर लात मारी। अब बलराम जी थोड़ा दूर जाकर गिरे जमीन पर, उठे, अपने जो छाती पर लगी हुई थी धूल थी उसको झाड़ा और फिर से आकर उस धेनुकासुर के सामने खड़े हुए। और जैसे ही धेनुकासुर ने फिर से बलराम जी की ओर प्रहार करने के लिए अपनी टांग उठाई, तो बलराम जी ने उनकी टांगें पकड़कर उनको घुमाना शुरू किया। तो ऐसे जोर से उसको घुमाना शुरू किया, घुमाते 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 घुमाते, तो घूमते घूमते ही उस धेनुकासुर के प्राण निकल गए। तो जब बलराम जी ने इतनी जोर से उसको घुमाया तो घूमते घूमते ही उसके प्राण निकल गए। और फिर बलराम जी ने उसको उठाकर दूर एक बड़े वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। और उस धेनुकासुर के भार से
वो वृक्ष टूटकर नीचे गिरने लगा, और जैसे ही एक वृक्ष दूसरे वृक्ष के ऊपर गिरा, दूसरा वृक्ष तीसरे के ऊपर, तो पूरा ऐसा चेन रिएक्शन हो गया। और उस वन में वो धेनुकासुर अकेला नहीं था। धेनुकासुर और बहुत सारे अन्य राक्षसों के साथ, जो सभी गधे के रूप में थे, बहुत सारे अन्य गधे उस जंगल में रह रहे थे तालवन में। जैसे बोलते हैं ना कि ऑल द बर्ड्स ऑफ सेम फैदर फ्लॉक टुगेदर। तो ये धेनुकासुर था, अपने जैसे अन्य बाकी सभी साथियों के साथ वहाँ पर रहता था। तो जैसे ही बाकी सब गधों ने ये सब शोरगुल सुना, तो वो सब गधे आ गए उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए। और कृष्ण और बलराम ने उन सबको पकड़ पकड़ कर घुमा घुमा कर फेंकना शुरू किया। कोई एक पेड़ के ऊपर जाकर गिरे, कोई दूसरे पेड़ के ऊपर। तो ये सब गधे, इनके मृतक शरीर पेड़ों के ऊपर टंगे हुए थे। तो बोलते कि उस दिन सब जब इन राक्षसों का वध किया, तो जितने भी सब फल गिरे, तो इन गोपाल बालों ने किसी फल को नहीं खाया। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर उन सब असुरों का रक्त लगा हुआ था। तो उस दिन उन्होंने इन वन के किसी भी फल का सेवन नहीं किया। पर आगे से ये जो पूरा वन था तालवन, पूरे वृंदावन वासियों के लिए ये खुल गया। सभी वृंदावन वासी वहां पर आ सकते थे और उन फलों का सेवन कर सकते थे। तो इस तरह से बलराम जी ने उस धेनुकासुर नाम के राक्षस का वध किया, जो कि एक गधे के रूप में था। ये धेनुकासुर था कौन? तो कहते हैं, गर्ग संहिता में कथा आती है कि धेनुकासुर अपने पिछले जन्म में बलि महाराज का पुत्र था। और एक बार ये अपनी 1000 पत्नियों को लेकर एक वन में एक झील के पास खूब आनंद कर रहा था। और अपनी सब पत्नियों को लेकर जब वहां पर आनंद कर रहा था, तो ये बहुत शोरगुल करने लगा। जैसे आजकल भी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ अपनी पिकनिक मना रहे हो, तो वो फिल्मी गाने लगाते हैं, तो बहुत शोर शराबा करते हैं। तो हो सकता है कई बार किसी की जो शांति भंग हो जाए उससे। तो उसी तरह से जब ये व्यक्ति अपनी 1000 पत्नियों को लेकर, इसका नाम था सहसिका, तो बलि महाराज का पुत्र सहसिका अपनी 1000 पत्नियों के साथ जब ये इस तरह से आनंद मगन था, शोरगुल कर रहा था, तो दुर्वासा मुनि वहां पर थे। और दुर्वासा मुनि इनका शोरगुल सुनकर उनका जो ध्यान था वो भंग हुआ, उनकी शांति में भंग हुआ। ये दुर्वासा मुनि ने सोचा, कौन है जो ये गधे की तरह इतनी आवाजें कर रहा है, ढेंचू ढेंचू। तो उन्होंने जाकर जब देखा, तो ये अपनी पत्नियों के साथ आनंद मगन था, इतना सब शोरगुल कर रहा था। तो दुर्वासा मुनि ने क्रोधित होकर उसको श्राप दे दिया कि तुम जैसे गधे की तरह यहां पर शोर कर रहे हो, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम वास्तव में गधे बन जाओ। तो उनके श्राप की वजह से जो सहसिका था उसको गधे का रूप प्राप्त हुआ, तो ये धेनुकासुर के रूप में प्रकट हुआ। पर अभी जब धेनुकासुर के रूप में वो प्रवर्तित हुआ गधे के रूप में, तो उसने दुर्वासा मुनि के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पर अपने ध्यान में हैं, मेरी वजह से आपकी तपस्या भंग हुई, पर आप कृपया करके मुझे क्षमा कीजिए, मेरे ऊपर दया कीजिए। तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि द्वापर युग में जब भगवान अपनी लीला करेंगे, तो उनके भाई बलराम जी के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। तो बाकी सब असुरों का जो उद्धार है वो कृष्ण के हाथों हुआ, पर धेनुकासुर का उद्धार बलराम जी के हाथों क्यों हुआ, कृष्ण के हाथों से क्यों नहीं? क्योंकि भगवान ने बलि महाराज को वरदान दिया था। भगवान ने वास्तव में प्रहलाद महाराज को यह वरदान दिया था कि आगे से वो उनके परिवार में किसी और व्यक्ति का वध नहीं करेंगे। क्योंकि जब भगवान ने नरसिंह रूप में प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का वध किया और प्रहलाद महाराज को उन्होंने ये वरदान दिया था कि आगे से तुम्हारे परिवार में मैं सभी की रक्षा करूंगा, मैं किसी का वध नहीं करूंगा। तो इसीलिए बलि महाराज जो कि प्रहलाद महाराज के पुत्र हैं, और बलि महाराज का पुत्र सहसिका जो कि अभी श्रापवश धेनुकासुर बना, इसलिए उनका वध भगवान के हाथों नहीं हुआ बल्कि बलराम जी के हाथों हुआ। तो इसलिए बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया, उसका उद्धार किया।
और धेनुकासुर ये किस अनर्थ को रिप्रेजेंट करता है? ये धेनुकासुर है इग्नोरेंस, अज्ञानता। कई बार हमें अपनी जो वास्तविक पहचान है उसको भूलकर हम अज्ञानतावश जिस तरह के कार्य करते हैं, तो ये धेनुकासुर उस अज्ञानता को दर्शाता है। और साथ ही साथ ये धेनुकासुर जो द्वेष की प्रवृत्ति है उसको भी दर्शाता है कि ना तो मैं स्वयं आनंद लूंगा, ना ही मैं दूसरों को आनंद लेने दूंगा। तो ये धेनुकासुर ना तो उस ताल वन के फलों को स्वयं खाता था, ना ही स्वयं दूसरों को किसी को खाने देता था। अगर कोई गाय गलती से तालवन में प्रवेश करती थी तो मर जाती थी। अगर कोई पशु पक्षी, अगर कोई पक्षी भी उस वन में आ जाता था तो वो भी मार डालता था। तो ये उसकी द्वेष की प्रवृत्ति, ना स्वयं आनंद लेना, ना दूसरों को आनंद लेने देना, और साथ में ये अज्ञानता। तो हमारे हृदय में भी बहुत अज्ञानता है। हम अपना असली जो वास्तविक स्वरूप है उसको ना पहचान कर इस शरीर को ही सब कुछ समझने लगते हैं। हम सोचते हैं मैं ये शरीर हूं, ये शरीर ही सब कुछ है, इस शरीर के साथ जो संबंधित सभी व्यक्ति हैं वो मेरे हैं। तो इस शरीर को हम भोगना चाहते हैं, हम भगवान की सेवा में ना लगकर अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। तो ये अज्ञानता का भाव, और ये अज्ञानता का भाव कैसे नष्ट होगा? जब हम गुरु को स्वीकार करते हैं, जब हम गुरु के माध्यम से भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, जब हम गुरु के माध्यम से भगवान के नाम जप में लगते हैं, तो हमारे हृदय में जो अज्ञानता है वो सब अज्ञानता नष्ट होने लगती है। तो जैसे बलराम जी ने उस धेनुकासुर को उठाकर घुमा घुमा कर दूर फेंक डाला, उसी तरह से जो गुरु हैं वो हमारे हृदय से अज्ञानता को दूर कर देते हैं। तो अज्ञानता को दूर करने का एकमात्र उपाय है गुरु को स्वीकार करना, भक्तों की नम्रता भाव से सेवा करना। क्योंकि भक्तों की सेवा करने से हमारे हृदय में शुद्धता आएगी, हमारे हृदय में पवित्रता आएगी, हमारे हृदय में नम्रता आएगी। और जब हृदय में नम्रता आती है तब हम भगवान को समझ सकते हैं। हमारा हृदय अभी क्या है, वो इतना हार्ड, कठोर हो चुका है, स्टील फ्रेम्ड, कि भगवान की कथा श्रवण करके हमारा हृदय पिघलता नहीं है, हमारी आंखों में अश्रु नहीं आते। पर जब हम भक्तों की सेवा करते हैं, हम गुरुजनों की सेवा करते हैं, तो हमारा हृदय नम्र होने लगता है, कोमल होने लगता है, जिसके अंदर भगवान आकर विराजमान हो सकते हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत में एक कथा आती है, एक भक्त थे जिनका नाम था कालिदास। ये कालिदास भक्त, इन्होंने क्या प्रण लिया, इन्होंने क्या, इनके हृदय में भाव था कि मैं सभी भक्तों का जो उच्चिष्ट है, सभी भक्तों का जो महाप्रसाद है वो स्वीकार करना चाहता हूँ, उसको खाना चाहता हूँ। तो सभी भक्तों के पास जाते, उनसे महाप्रसाद लेते, महाप्रसाद लेकर स्वयं खाते। तो उन्होंने जितने भी नवद्वीप में भक्त थे सभी का महाप्रसाद लेकर, उनका झूठा प्रसाद लेकर खाया। पर एक भक्त थे जो स्वयं भी बड़े नम्र थे, यदु ठाकुर। तो कालिदास ने सोचा कि ये भक्त, ये तो सीधे सीधे मुझे अपना महाप्रसाद, अपना जो झूठा प्रसाद है वो खाने को नहीं देंगे, और मैं इनका उच्चिष्ट भी खाना चाहता हूँ, तो वो कैसे मुझे प्राप्त हो सकता है। तो कई बार कालिदास क्या करते, किसी अन्य भक्त के घर पर जाते, उनके लिए कुछ उपहार लेकर, कुछ प्रसाद लेकर, कि वो स्वयं उस प्रसाद को ग्रहण करें और मुझे थोड़ा बचा हुआ प्रसाद दें। पर ये जो भक्त हैं यदु ठाकुर, तो ये तो अपना उच्चिष्ट ऐसे देंगे नहीं, तो उनसे उनका महाप्रसाद कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। तो उन्होंने एक युक्ति लगाई, वो आम लेकर गए, आम की टोकरी लेकर यदु ठाकुर के घर पर गए, उनको आम की टोकरी उपहार में देने के लिए। क्योंकि व्यक्ति के पास कुछ और लेकर जाओगे तो वो तो सब खा लेगा, पर अगर आम है तो आम खाकर उसका छिलका, उसकी गुठली तो फेंकेगा, उसको तो खा नहीं जाएगा। तो कालिदास आम की टोकरी लेकर गए, उनको उपहार में दिया। और ये यदु ठाकुर तो वो कालिदास की प्रशंसा कर रहे थे कि आप इतने उच्च कोटि के भक्त हैं, आपका तो ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है, मैं तो बहुत ही निम्न स्तर का भक्त हूँ।
और कालिदास उनकी उल्टा विपरीत उनकी प्रशंसा कर रहे थे कि मैं आपके लिए ये उपहार लेकर आया हूँ, आप इस उपहार को स्वीकार कीजिए। तो कालिदास के जाने के बाद यदु ठाकुर की पत्नी वो कुछ आम लेकर आई और काटकर अपने पति को, यदु ठाकुर को, उनको खाने के लिए दिया। और कालिदास उन्होंने क्या किया, वो छुपकर जाकर पीछे बैठ गए, प्रतीक्षा करने लगे कि कब वो छिलके जो हैं और जो उसकी गुठली है आम की उसको बाहर फेंकेंगे। तो यदु ठाकुर ने वो आम का सेवन किया, आम खाए और उनके जो छिलके थे और जो गुठली थी उसको वापस पत्तल में डाल दिया। और उनकी पत्नी ने वो सब खाने के बाद जो छिलके और गुठली थे उसको लाकर बाहर फेंका। तो कालिदास ने वो छिलके और गुठली उठाई और उसको चूसने लगे, उसको खाने लगे। और उनके हृदय में इतना भाव उत्पन्न हो रहा था, इतना प्रेम उत्पन्न हो रहा था कि आज मुझे उनका भी उच्चिष्ट मिला, उनका महाप्रसाद करने का अवसर प्राप्त हुआ। और जब कालिदास जगन्नाथपुरी में गए सब भक्तों के साथ, तो चैतन्य महाप्रभु की उनको विशेष कृपा प्राप्त हुई उनका ये भाव देखकर कि उनका भक्तों के प्रति कितना सुंदर भाव है, भक्तों की सेवा करने का। इसलिए चैतन्य चरितामृता में एक बड़ा सुंदर सिद्धांत दर्शाया गया है। भक्त पद धूली, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, यही तीनों महाबल। भक्त के चरणों की जो रज है, भक्त के चरणों को धोकर जो जल है, और भक्तों का जो अवशेष है, उनका जो झूठा महाप्रसाद है, इन तीनों में बड़ा बल है जिनका सेवन करने से अगर भक्तों के चरणों का रज और उनका चरणों का जल हम अपने सर पर धारण करें और भक्तों का महाप्रसाद हम ग्रहण करें, तो इससे हमारा हृदय पवित्र होगा, हमें भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। तो अगर हम अपने हृदय से अज्ञानता को दूर करना चाहते हैं, तो ये अज्ञानता कैसे दूर हो सकती है? नियमित रूप से भगवान की कथा श्रवण करने से, गुरु की शरण ग्रहण करने से, गुरु का आश्रय लेने से। तो आचार्यगण बताते हैं कि ये जो तालवन है, ये वास्तव में हमारे हृदय के समान है। और उस तालवन में इतने जो वृक्ष लगे हुए हैं, उनके ऊपर जो मधुर फल हैं, वो हमारे हृदय का जो मधुर फल है उसके समान है। हमारे हृदय का मधुर फल क्या है? हमारे हृदय में जो सेवा की भावना, जो दूसरों के ग्लोरिफिकेशन करने की भावना, दूसरों की स्तुति करने की भावना, वो इस हृदय का मधुर फल है। और जैसे उस तालवन में धेनुकासुर नाम का राक्षस निवास करता था, जो इस फलों को किसी और को सेवन नहीं करने देता था, उसी तरह से हमारे हृदय में भी बहुत सारे राक्षस, सबसे पहले तो ये अज्ञानता का राक्षस, फिर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य रूपी राक्षस हैं, जो हमारे हृदय के जो इस फल को, जो हमारे हृदय का प्रेम, सेवा का भाव, भक्ति का भाव है, इस फल को भगवान को अर्पण ना करके देके इंद्रिय तृप्ति में लगाना चाहते हैं। तो जैसे बलराम जी ने उन वृक्षों को हिलाया और उस धेनुकासुर नाम के राक्षस को उठाकर बाहर फेंक डाला, उसी तरह से जब बलराम रूपी गुरु, बलराम जी क्या हैं? वो गुरु तत्व हैं, गुरु को दर्शाते हैं। तो ऐसे ही हमारे हृदय में जब हम गुरु का आगमन करते हैं, तो वो जो गुरु हैं उस अज्ञानता को नष्ट कर देते हैं, उस अज्ञानता को निकालकर बाहर फेंक देते हैं, और हमारे हृदय का जो फल है, प्रेम और सेवा का भाव, उसको भगवान के चरणों में अर्पित करने में सहायता करते हैं। तो धेनुकासुर वध से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है? कि हमें अपने हृदय से अज्ञानता को निकालना चाहिए, द्वेष रूपी जो भावना है, जो क्लेश है, जो अनर्थ है, उसका त्याग करना चाहिए, और अपने हृदय का जो मधुर फल है उसको भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो बलराम जी ने उस धेनुकासुर नाम के राक्षस का वध किया, और उस दिन पे सभी गोपाल बल वापस आए। और सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि आगे चलकर भगवान जब अपनी लीलाएं करते हुए एक दिन झील पर खेलने के लिए गए, बॉल के साथ खेल रहे थे, तो उनका जो बॉल था वो यमुना जी में चला गया, और यमुना का पानी पीकर बहुत सारी गैया, बहुत सारे ग्वाल बाल बेहोश होकर गिर रहे थे। और उसका कारण क्या था? क्योंकि उस यमुना में एक बहुत विषैला सर्प था, कालिया नाम का सर्प, जिसने उस पूरी यमुना जी को दूषित कर दिया था।
और भगवान ने उस कालिया का दमन कैसे किया, इन कथाओं का श्रवण हम करेंगे आने वाले दिवस में। तो ऐसे ही प्रेम पूर्वक भाव से इन कथाओं के सात्विक और तात्विक अर्थ को समझते हुए हमें भगवान की इन मधुर कथाओं का श्रवण करते रहना चाहिए। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।